ये गुड मॉर्निंग बउआ, बैठ जाओ सब लोग, पहले बैठ जाइए जल्दी से। क्या पढ़ाना है? फिजिक्स करेंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा पार्ट है। आप कहाँ हंस रहे हो? हेयर स्टाइल पे हंसो नहीं आए नहीं। अच्छा, कल ही में हंस रहे थे। अच्छा, हंसिएगा तो क्या हो जाएगा? बाल गिर जाएगा, सबका गिर जाएगा तो समझ जाना बड़ी दिक्कत हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? शंकर जी की पूजा करियो, समाधि चल रहा था नहीं के ना। ओहो, तब करे सुमारी करें शंकर जी तो थोड़े गिरे देंगे वाली है ना, बाल नहीं गिरे देंगे, एकदम सही है। आज ज्यादा शंकर जी की पूजा मत करो भैया, ज्यादा अगर कहीं पूजा किया तो अगर कहीं मिल गया वो शंकर जी ने एकदम करिया कुछ कुछ भूत, अब बाद में मोबाइल का स्क्रीन में लगाना नहीं करे मसा, मोबाइल का स्क्रीन में लगाना, कहना मम्मी पापा करिए ठा, कितना खराब लगेगा। ज्यादा पूजा नहीं करना है। चलिए था, आप आ जाते हैं। देखो, विद्यार्थियों के लिए पूजा क्या है? विद्यार्थियों के लिए कर्म ही पूजा है। खूब पढ़िए, भगवान तो ये कहते हैं खूब जितना पढ़ सकते हो अपना कर्म करो, नहीं कई बात समझ में। हाँ चलिए, तो आज हम लिखे टॉपिक को जी पढ़ना होगा। हाँ, विद्युत धारा। क्या विद्युत धारा है? तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। टॉपिक है हम लोग को विद्युत धारा क्या कहा जाता है, विद्युत धारा से क्या समझते हैं, के प्रकार के होता क्या है, नहीं बहुत सारा चीज इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, है ना, विद्युत धारा के बारे में। चलिए, तो हम लोग को टॉपिक कौन सा है बोलो? विद्युत धारा। सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे कि अच्छा एक बात बताना, परिभाषा से पहले एक छोटा सा बात बताइए। बताओ विद्युत धारा कब जाएगा? कब मतलब कोई चालक तार में या किसी में विद्युत धारा कब प्रभावित होता है? जब आवेश गति करता है। गति एक के दिशा में कि जैसे तैसे बोलो, एक ही दिशा में। तो इसकी परिभाषा, इसकी कोई परिभाषा 10th क्लास वाला कोई, हाँ आप लोग को याद है? बोलिए। आवेशों के प्रवाह के दर को, दर मतलब समय से भागते हैं ना। चलिए, इनको कहना सर आवेशों के प्रवाह के दर के, ध्यान से देखना हुआ। आवेशों के प्रवाह, प्रवाह मतलब गति ना, आवेशों के प्रवाह के कोची को बोलो, दर को, कोची को, दर को। आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। सबको लगता है कि डिफिनेशन सही है, परिभाषा सही सबको लग रहा है? अच्छा हाँ, करें तुम बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं सही है या गलत है, आप लोग खुद बताइएगा बाद में कि परिभाषा सही है कि गलत है। पहले आइए, आवेशों के प्रवाह के दर, एक वर्ड आया हुआ दर, पहले हम दर को देख लेते हैं। दर के है ना, कहने का मतलब क्या है? किसी चीज को समय से भाग देते हैं तो दर हो जाता है, समय से भाग देते हैं दर। एक बार बताओ, एक में किसको समय से भाग देना है ना, बताइए किसको प्रवाहित होना है? आवेश को। तो आवेश को सूचित किसे करते हैं बोलो? क्यू से। क्यू को समय से भाग देंगे तो ही आपका विद्युत धारा बन जाएगा। वो आप विद्युत धारा को सूचित करते हैं आई से, कोई से। तो बताइए आई बराबर क्यू बटे टी, आई बराबर क्यू बटे। हाँ क्या कह रहे हो कि सर खाली आवेश से थोड़े प्रवाहित करता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन भी होता है। एक बार बताओ, इलेक्ट्रॉन के पास आवेश है कि नहीं है? है। माइनस में होता है कितना? -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है कि नहीं होता? तो बताइए आपको इलेक्ट्रॉन लिखे की जरूरत है? जब आप आवेश बोल देते हैं तो में खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बोले का कोई जरूरत नहीं है, परिभाषा में सीधे कहिएगा आवेशों के प्रवाह के दर को कुछ बोलते हैं विद्युत। अभी थोड़ा सा गलत है, हम समझाते हैं कहाँ गलत है डिफिनेशन, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको याद कीजिए। आवेशों के प्रवाह के दर को कुछ बोलते हैं विद्युत धारा। एक बार बताइएगा, दर कहे का मतलब किससे भाग देना? समय से। जब भी कभी बउआ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कहीं भी मैथ में, बायोलॉजी, हिस्ट्री, कहीं कुछ में दर वर्ड का प्रयोग करता है, मतलब समय है ना, टाइम रिलेटेड वर्ड होता है। समय से को जी करते हैं, भाग देते हैं, समय से को जी करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। याद करो जल्दी से, आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, मतलब आवेश। अच्छा एक में बताइए, आवेश को सूचित किससे करते हैं? क्यू से। क्यू बटे टी समय एक अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखिएगा तो आई बराबर होता हुआ डी क्यू बटे डी टी, डीसी के रूप में। डीसी के रूप में कैसे लिखेंगे बोलो? आई इक्वल टू डी क्यू बाई, हाँ बिल्कुल क्लियर है, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। तो सिंपली इसको हम कैसे बोलेंगे? चाहे है ना क्यू बटे टी बोलेंगे, चाहे डी क्यू बटे डी टी बोलेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, जो डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा ना तो उसको बड़ समझ में आ रहा है कि डी क्यू बटे डी टी क्या है, यहां तक में दिक्कत नहीं है। तो बताइए सबसे पहले एक वर्ड बताइए, धारा कब प्रवाहित होगा? जब आवेश रुकल रहेगा कि गति करेगा? गति करेगा। अच्छा एक बार बताइए, गति वर्ड हम लोग यूज नहीं करते हैं, गति का स्थान पे कुछ देते हैं प्रवाह, प्रवाहित हो रहा। पिछला क्लास में समझाए थे, आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इस सही की गलत है? गलत है। का है? एक बार बताओ, आवेश ठीक है प्रवाहित हो रहा, गति का जनित ने गति करेगा था आवेगा धारा? नहीं आवेगा, यही गलती तुम लोग करते हो। डेफिनेशन आप आधा अधूरा बोले हैं कि आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। एकरा में ठीक है, आपको ये कहना है कि सर आवेश अगर प्रवाहित होता है तो ही विद्युत धारा है। अरे ही ना कहना तो नहीं के? आवेश प्रवाह मतलब गति करना, मतलब ये कहना है कि आवेश अगर गति करता है तो वही तो विद्युत धारा है। लेकिन एक बात बताओ, आवेश अगर हमेशा गति करेगा तो विद्युत धारा आवेगा? जैसे तैसे गति करेगा बोलो, आवेगा? नहीं आवेगा। मतलब आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहेंगे बशर्ते कि आवेश एक ही दिशा में गति करे। समझ आया?
हाँ, तो बशर्ते कि आवेश एक ही दिशा में गति करे। अब इतना बशर्ते कि लिखे नहीं जाएंगे, तो शुरू में जोड़ देंगे कि एक ही दिशा में। अब देखो वह परिभाषा बोलना, एक ही दिशा में। अब सही हुआ परिभाषा, बोलो तो। अब कितने लोगों को लगता है कि ये वाला परिभाषा एकदम परफेक्ट हो गया? बोलो। अब लग रहा पहले का परिभाषा कहाँ गलती था? अब सही बोले थे कि आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते, सही बात है। लेकिन प्रवाहित कैसे? जैसे तैसे? तो जैसे तैसे जाएगा तो धारा आवेगा? जैसे तैसे में धारा अबे नहीं करेगा। मतलब आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहेंगे, लेकिन आवेश एक ही दिशा में गति करना चाहिए। तो अब शुरू से डिफिनेशन बोलो, बोलो क्या? एक ही दिशा में, क्या बोलेंगे? जल्दी से बोलिए। एक ही दिशा में, एक ही दिशा में आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर क्यू बटे टी या आई बराबर डी क्यू बटे डी टी। यहाँ क्या कर रहे हो सर? एगो छोटकी एगो बड़की आई काहे लिखे हैं? देखो धारा को छोटकी या बड़की दोनों से सूचित किया जाता है। यहाँ कौन कौन सा वर्ड है ये बताना है। बोलो बुआ, छोटकी आई या बड़की आई? बोलो कोची है? विद्युत धारा। कोची बोलते जाइए, विद्युत धारा। एकरा में क्यू क्या है? जल्दी से बोलो। क्यू लिखे हैं। क्यू क्या है? आवेश है। क्यू कोची है? आवेश है। और एकरा में एक बात और बता दीजिए, एकरा में टी क्या है? समय। टी क्या है? समय। किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ डिफिनेशन में कोई दिक्कत है? परिभाषा समझा दी है कि विद्युत धारा किरा कहल जाता है। बोलो किसको कहेंगे? सिंपली तौर पे आप ऐसे बोले ना कि एक ही दिशा में, कोची एक ही दिशा में आवेशों के प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। बताइए इसको सूचित किसे करेंगे? आई से, छोटकी या बड़की? बताओ। इसमें क्यू कोची है? आवेश। टी कोची है? समय। टी बोलो। टी क्या है? समय। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? कुछ नोट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नोट में थोड़ा सा देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बाद। नोट में जो बात समझा रहे हैं इसको ध्यान से समझना। सबसे पहला बात बताओ, धारा को सूचित किससे करते हैं? आई से। छोटकी की बड़की बउआ? बोलो छोटकी या बड़की दोनों। धारा को सूचित किससे करेंगे? आई से। दूसरा बात, धारा एक अदिश राशि होता है। कौन सी राशि है? अच्छा, धारा एक अदिश राशि क्यों होता है समझाते हैं। देखिए धारा के पास परिमाण और दिशा दोनों होता है। धारा अगर होगा तेरे पास कोची बोलो कोई परिमाण, कोची परिमाण और कोची बोलो दिशा। परिमाण और दिशा बात समझाते हैं कैसे कैसे। लेकिन ये त्रिभुज के सदिश योग नियम का पालन नहीं करता। सब है ना, 11th के वेक्टर में सब लोग पढ़ा था। तो बताइए अगर बउआ किसी के पास परिमाण हो, दिशा हो, त्रिभुज के सदिश योग नियम का पालन करता, तीनों रहे, परिमाणों रहे, दिशा रहे या त्रिभुज के सदिश योग नियम का पालन करता तो सदिश होता था। लेकिन अगर तीनों में से कोई एक आध गुना है तो अदिश हो जाता था। तो बताओ मेरा पास कोची होता? परिमाण और कोची दिशा। परिमाण और दिशा। लेकिन त्रिभुज के सदिश योग नियम का पालन नहीं करता, इस कारण से अदिश राशि है। अब ध्यान से समझना कि सर परिमाण कोची होता है, दिशा कोची होता है जी। कैसे हमने समझ में आएगा कि धारा के पास परिमाण है, धारा के पास दिशा है, ये वाला बात कैसे समझ में आएगा? एक बात देखिए, परिमाण के मतलब होता है बुआ अंक वाले मान को परिमाण कहते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। न्यूमेरिकल अंक वाला मान को, किसको? एक बात बताइए, जैसे मान लो कि हमारे पास एगो तार है, कोजी है, और तार इन्हें बल्ब हम लगा दिए, कोजी लगा दिए हैं। अब कह रहे बल्ब जल रहा, तब पूछे काहे जल रहा बउआ? तो कोजी कहोगे सर धारा जा रहा, कोजी। अच्छा पूछेंगे ठीक है धारा एक में जा रहा, कहे कि जल रहा था धारा जा रहा होगा, कितना धारा जा रहा? तब पूछना को 2 एम्पियर 4 एम्पियर 10 एम्पियर जाएगा ना बदमाश। तब जो 2 3 4 10 होता है यही तो परिमाण होता है। परिमाण अंक वाला मान नहीं ना है। जैसे करंट अगर जा रहा है मतलब 2 3 4, जैसे मान लीजिए कि जैसे आप हैं, अब के किलो के बताइए, मोटी लड़की बताएंगे के किलो के? 70 किलो से तो कम नहीं होगा। 75 है, बाप रे बाप, 75 किलो। वैसे मुंह में ऐसे क्या बोल रही है? मजाक करेंगे ना। 50 ठीक है, तुम 80 किलो मान लेते, 80 किलो है, देखो 80 किलो। अच्छा बताइए आपका द्रव्यमान कितना हुआ? उनका द्रव्यमान कितना? 80 मान लेते हैं, कितना? द्रव्यमान बराबर 80 के ही, जो 80 आवेगा ये अंक वाला मान है कि नहीं है? अरे अंक वाला मान है कि नहीं है? संख्या अंक अगर रहेगा ना तो ओकरे हम लोग कहते हैं परिमाण। तो द्रव्यमान का परिमाण कितना हो गया? 80 किलो। कितना किलो? कैसे समझा? कोई गाड़ी चला रहा है 60 के स्पीड से, कितना का स्पीड से? तो बताइए 60 कुछ हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। स्पीड का कुछ हो गया, परिमाण हो जाएगा। अंक वाले मान को परिमाण कहते हैं। तो एक बार बताओ धारा के पास परिमाण होगा कि नहीं होगा? काहे नहीं? धारा के पास परिमाण होगा ना। हाँ, काहे होगा? काहे कि अगर मान लीजिए कि जिसे यहाँ पर देखिए बल्ब जल रहा, मरकरी जल रहा, काहे जल रहा होगा? धारा जा रहा होगा। और धारा कितना जा रहा है? 2 3 10 20 100 एम्पियर जा रहा होगा ना। तो जो 2 3 4 10 20 सब रहता है कुछ ये परिमाण है। तो धारा के पास परिमाण होगा कि नहीं होगा जी बताइए? अगर कहीं धारा जा रहा है तो कुछ ना कुछ होकर वैल्यू होगा। वही जो वैल्यू होता मान होता है ना, अंक वाला मान को हम लोग जी बोलते हैं परिमाण। 10th क्लास में पढ़ा था मैक्सवेल के नियम, तो दाहिना हाथ धारा के दिशा एने रहेगा तो एने रहेगा, पढ़ा था 10वां में ना। तो धारा के दिशा बतावल गया था कि कौन दिशा में धारा जाएगा। हाँ, एक मतलब धारा के पास दिशा भी होता है, तब नहीं हमने को पढ़ावल गया था, याद है ना?
10th में इसको हम लोग पढ़े थे। तो एक बार बताइए, धारा के पास कोची कोची हुआ बोलो, परिमाण हुआ और कुछ हुआ, लेकिन त्रिभुज के सदिश योग नियम का पालन नहीं करता। त्रिभुज के सदिश योग नियम क्या है, ये जब सदिश पढ़ावेंगे तो वहां पर और डिटेल में समझावेंगे, अभी के लिए याद रखो। अभी हम लोग कोची पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा पढ़ रहे हैं, आज सदिश में जाके घूम जाइएगा तो बड़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। अभी बताओ नोट में पहला पॉइंट बताइए, धारा को सूचित किससे करते हैं, छोटकी क्या है, बड़की आई से, छोटकी या बड़की। बताइए धारा कौन सी राशि है, अदिश। पूछा जाए कि कौन खुशी में अदिश है, तो कहना कि महाराज कोई खुशी वाला बात है नहीं, धारा के पास परिमाण होता है और दिशा होता है, लेकिन छुछुंदरा त्रिभुज के सदिश योग नियम का पालन नहीं करता। अगर ये भी नियम पालन कर जाता ना तो कह देते कि सदिश है, लेकिन यही काम नहीं करता, नियम के पालन नहीं करता। कल लेकर ठीक है, कौन सी राशि रहेगा बोलो, आदिश। कौन सी राशि, तो धारा कौन सी राशि हुआ बोलो, आदिश राशि। एक धारा का कौन सा मात्रक हुआ बोलो, एसआई मात्रक। कौन सा मात्रक बोलो, एसआई। देखिए धारा का जो एसआई मात्रक होता है नॉर्मली एम्पियर, सब जानते हो। धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता, नहीं कहते हैं कि करंट कितना जा रहा था, 10 एम्पियर, 4 एम्पियर बोलते हो ना, तो धारा का ऐसा मात्रक जो होता है बताइए, एम्पियर। एम्पियर केकर बराबर होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो ध्यान से इस बात को समझिएगा, एम्पियर किसके बराबर होता है। अच्छा एक बार बताओ, आई बराबर हम लोग क्या जानते हैं, क्यू बटे टी। यहाँ बोलो आई बराबर कितना, क्यू बटे। तो एक बार बताइए हुआ कि जो क्यू है आवेश, आवेश का ऐसा मात्रक जो है कूलम, कोची, और कूलम बटा समय का बोलो, सेकंड, समय का, तब कूलम प्रति सेकंड को ही हम लोग एम्पियर बोलते हैं। कूलम प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं, तो बताओ 3 गो नोट पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है, 3 नोट पॉइंट अभी तक समझाए, वो सब इंपोर्टेंट है। पहला बताओ धारा को सूचित किससे करेंगे, आई से। किससे, छोटकी चाहे बल्कि कौन सी राशि है, आदेश राशि। पूछेंगे कौन खुशी में आदेश राशि है, तो कहना कोई खुशी वाला बात है नहीं, कि छुछुंदरा के पास परिमाण है, दिशा है, लेकिन त्रिभुज के सदिश योग नियम का पालन नहीं करता है। बताइए पूछा जाए कि धारा का ऐसा मात्रा कुछ होता है, एम्पियर। कोची, एम्पियर के बराबर होता है, तो बताइए कूलम प्रति सेकंड। बताइए किसके बराबर, कूलम प्रति सेकंड को हम लोग कुछ बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है। चौथा और एक इंपोर्टेंट नोट है जो अब के टाइम में पूछना शुरू कर दिया, एक बार देखिएगा। एक बार बताओ आई बराबर क्या जानते हो, सब लोग बोलो, आई बराबर क्यू बटे टी। आई बराबर क्यू बटे। अच्छा एक बार बताइए, इसका ऐसा मात्रा बोलो कुछ होगा, एम्पियर। कुछ एम्पियर, एम्पियर को सूचित किससे किए थे, ए से। किससे होगा, बराबर। यहाँ देखिए क्यू बटे, अच्छा इसका बोलो समय का बोलो मात्रक, समय का सेकंड होगा, मिनट होगा, घंटा होगा, कुछ तो हो जाएगा। हम एसआई मात्रक की बात नहीं कर रहे, एसआई मात्रक सेकंड होता है, लेकिन यहाँ जो समय का मात्रक को जो अभी समय ही लिख देते हैं, छोड़ो हम समय ही लिख देते हैं। अब यार तिरछा तिरछी तुम गुना करो तो हुआ, तो कितना जाएगा बोलो, एम्पियर इंटू समय। अब या कि नहीं आएगा बोलो, तो एम्पियर इंटू समय बराबर क्यू आ गया। क्यू को चाहिए बोलो, आवेश। क्यू को चाहिए, ध्यान से सुनना। अच्छा एम्पियर इंटू हम पूछे सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर समय का सेकंड ले लें, तो एम्पियर इंटू सेकंड के मात्रा है बोलो, आवेश का। एम्पियर इंटू मिनट, समय को मिनट में भी तो लिखते हैं, तो एम्पियर इंटू मिनट किसका हो जाएगा बोलो, आवेश। एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक होता है, आवेश का। बड़ी इंपॉर्टेंट यही है, एम्पियर इंटू घंटा। एम्पियर इंटू घंटा जो है ना, ये आवेश का मात्रक होता है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब के टाइम में कई बार क्वेश्चन आपको दे दिया है कि एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक होता है, आवेश का। कहां से आया, यहां से आया। देखिए इसका एम्पियर होगा, समय का घंटा हो जाएगा, समय का सेकंड लिखे, मिनट लिखे, घंटा लिखे, दिन लिखिए, तो इसको जब गुना करेंगे तो एम्पियर इंटू घंटा जो है किसका मात्रक होगा, आवेश का। पूछा जाए एम्पियर इंटू सेकेंड, आवेश का, इसको सेकंड कर दीजिए, नहीं एम्पियर इंटू दिन, समय का दिन ले लेंगे, वर्ष ले लेंगे, सप्ताह ले लेंगे, सब तो समय का ही मात्रक है। तो बताइए पूछा जाए एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक होता है, आवेश का। चौथा पॉइंट आपको समझाए हैं नोट में बुआ, तो यहां तक में हमको नहीं लगता है कि किसी को कोई दिक्कत है। क्लियर हो गया यहां तक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से सुनना सब लोग, इसको ध्यान से सुनेगा। अब आगे टॉपिक में हम बढ़ रहे हैं, चलिए इसको रिपीट करवाएंगे एक बार और इंतजार कीजिए, एक दो बार अभी और रिपीट करवाएंगे। चलिए एक बात पहले बताओ, तुम लोग से पूछ रहे हैं, एक बार बताओ घर में करेंट तो नहीं क्या है, करेंट कितना जाता है, कैसे पता लगाते हो, घर में करेंट कितना जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक आपका बल्ब है, देखो घर में एक मान लेते हैं, कैसे कोई बोलो बल्ब है, कोई मान लेते हैं, बल्ब मान लेते हैं। ध्यान से समझना हुआ, ध्यान से समझो इसको, ध्यान से समझो। एक बल्ब है, कोची बुआ बोलो, यहाँ एक है ना इस तरह से वायर लगल है, एक नाम है वैसे हम बल्ब लगा दिए, बोल लगा दिए ऐसे करके, एकदम बोल है, ठीक है। हम तोरे नियर बनाए हैं, देखो एकदम मुंह इसने है। अब ये बल्ब मान लीजिए जल रहा है, कुछ हो रहा है, जल रहा मतलब लाइट दे रहा है, ऐसे करके लाइट दे रहा है। हम पूछे बुआ कि ठीक है लाइट कहा दे रहा है, तो कुछ कहोगे धारा जा रहा, विद्युत धारा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बिल्कुल क्लियर है। बिना विद्युत धारा के जलेगा बल्ब, नहीं जलेगा। तो एक बार बताइए, पूछे कि कितना विद्युत धारा जा रहा है, तो कैसे पता लगाओगे।
मतलब धारा जो प्रवाहित हो रहा है उसका मान कितना है, इसे कितना धारा जा रहा है, एकदम कन्फर्म है कि धारा जा रहा। काहे काहे कि बल्ब जल रहा है, तो जल रहा है मतलब धारा जा रहा होगा। अब जब धारा जा रहा है तो कितना धारा जा रहा है कैसे बताइएगा। हाँ, एक उपकरण है बुआ, ध्यान रखिए। हाँ, एक उपकरण, उसका नाम क्या है, एमीटर या अमीटर। एमीटर है चाहे कोई चीज। एक बात ध्यान रखिएगा, जो परिपथ होता है ना बुआ, अगला पॉइंट समझा रहे हैं, नोट पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम कह रहे हैं कि अगर कोई परिपथ है, परिपथ से प्रवाहित, कोई जी बोलो, परिपथ से प्रवाहित होने वाले धारा को अगर मापना चाहते हो, मापना है आपको, कुछ करना है, मापना। मापे का मतलब नापना नहीं, नापे का मतलब होता है नापना तोलना, वो अलग चीजें हैं। नापना नहीं, हमें कि मापना है। कौन सा वर्ड करते हैं, मापना। और नापना तोलना का तेल है और आटा गेहूं हो रहा है, इसको नापेंगे, मापना है वो जी। तो इसको मापने के लिए बुआ, एकरा मापने के लिए एक उपकरण का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है एमीटर। को जी बोलो, एमीटर। चाहे तो को जी आमीटर। एकदम इसको ध्यान रखो, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही समझा रहे हैं। देखिए, परिपथ में प्रवाहित होने वाले धारा को, परिपथ मतलब कौन सा बोलो, परिपथ मतलब क्या, घर में जितना तार उर लगल है, वायर उर लगल है ना, मरकरी तब टीवी तब बल्ब तब फ्रिज अब कुछो सब लेके, इस सब के सब एक साथ मिला के परिपथ बोलते हैं। सबको एक साथ मिला के कुछ बोलेंगे। तब परिपथ से जो धारा जा रहा है, कितना धारा जा रहा है, कैसे मापेंगे बताइए। तब मापने के लिए कैसे जाएंगे, देख के बता देंगे कि हाँ इतना धारा जा रहा है। जैसे यहाँ पर बल्ब जल रहा है, मरकरी हम ऐसे करके देख ली कि हाँ कितना धारा, 2 एम्पियर, तो ठीक हो जाएगा। पंखा भी चल रहा है, अब है ना, यहाँ तो बंद है, आप लोग के सामने चल रहा, तो हम कहेंगे, पूछेंगे बताओ पंखा काहे चल रहा है, तो कुछ कहेंगे पंखा का है, बिल्कुल धारा जा रहा होगा। कितना धारा था, इसे जाकर देखेंगे, हाँ बताओ कितना धारा, आप पूछेंगे हाँ बता कितना धारा जा रहा, बता देगा नहीं। तो बताइए, धारा पता लगाने के लिए क्या यूज करते हैं, बोलो, एक उपकरण। को जी एक उपकरण, जिस उपकरण का मान को जी वो बोलो एमीटर या अमीटर। जैसे बॉडी में टेम्परेचर जा रहा है, बुखार लग गया, तब बुखार लग गया था, देख कैसे ऐसे देख लेंगे, ऐसे हाँ थोड़ा 105 बुखार है, कह देंगे। तो अलग कोई ना कोई उपकरण प्रयोग करते हैं, तो कौन सा उपकरण आता है, थर्मामीटर। तापमान मेजर करने के लिए कोई जी थर्मामीटर। तो उसी तरह से परिपथ में जो धारा जाएगा वो ना, परिपथ में धारा प्रवाहित होता है, उसको मापने के लिए बोलो कोची एमीटर या अमीटर का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखिएगा, एमीटर या अमीटर कभी लिखना हो ना हमनी के परिपथ में, तब बड़की ए लिखेंगे। कोई जी लिखेंगे, हाँ क्या कह रहे हो, अच्छा सर, एम्पियर को भी ए से, बिल्कुल एम्पियर को बड़की ए से सूचित करते हैं, और इसको भी ए से, एमीटर। तो दोनों में अंतर क्या है कहना, देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। जैसे मान लो कि एक तार लिए, ठीक है, और तारवा से करंट जा रहा हुआ 10, कितना 10, तो 10 कोची होगा, मात्रा कोची होता है, एम्पियर होता है ना, तो 10 एम्पियर यहाँ लिखेंगे। लेकिन एकरा तार में अगर हमरा एमीटर को दर्शाना हो ना, तो एकरा में ऐसे ए लिख देंगे। अगर ऐसे परिपथ में कोई चित्र में हम ए लिखेंगे ना, तो समझ जाना एमीटर है। लेकिन धारा के मान को लिखते समय ए लिखते हैं, तो कोची रहेगा एम्पियर। हम कहेंगे धारा 5 एम्पियर जा रहा था, 5 ए जा रहा था, 5 कोची होगा बोलो एम्पियर। हम कहेंगे धारा 20 ए जा रहा, मतलब 20 कोची है, 20 एम्पियर हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहेंगे बुआ देखो एगो हमारे पास परिपथ है, अब परिपथ में हम ए लिखे हैं, तो समझ जाना कोची एमीटर है। दोनों में अंतर समझ में आया, हाँ धीरे धीरे आप आइडिया तो समझ है ना, समय तो ना सब कुछ आ जाएगा। तो एक बात बताइए, पूछा जाए कि परिपथ से प्रवाहित होने वाले धारा को, परिपथ से प्रवाहित होने वाले धारा को किससे मापते हैं बुआ, कैसे बोलो, एमीटर चाहे अमीटर। परिपथ मतलब कोची बोलो, घर में जितना सब रहता है ना, टीवी बल्ब पंखा और जितना तार है, उस सब तार को मिला के कोची बोले हैं, तार को मिला के कोची बोले हैं, बोलो परिपथ, कोची बोले हैं। क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए एक और क्वेश्चन पूछते हैं। मान लीजिए कि बल्ब ही है, देखो अभी है ना, और ऑनलाइन में जो बैठे है बगल में देखना वो बल्ब है कि नहीं है, तो दौड़ के रूम में भागो, कहां भागना, अब बॉल को ऑन करो, बॉल देखिए जल रहा। तो एक बात बताओ, मान लीजिए कि हम आपको दे दें कि, या ये कहें कि बताओ बल्ब काहे जल रहा था, कोई कहोगे, कोई कहोगे करंट जा रहा, धारा जा रहा, बिल्कुल। अच्छा पूछे कि ठीक है धारा कितना जा रहा है, तो कोई कहोगे कि सर धारा कितना जा रहा है बताने के लिए काम कीजिए ना, हमारा कुछ दे दीजिए, एमीटर चाहे अमीटर। एक एक को दो को नाम होता है, एक एक को दो नाम नहीं होता है। तो उसी तरह से इसका है ना दो नाम है, एमीटर चाहे अमीटर। हम कहेंगे बताओ कितना धारा जा रहा है, तो तुम कोई कहोगे सर हमको एमीटर दे दीजिए, हम बता देंगे। ठीक है, एमीटर दे, एक उपकरण होता है एमीटर, है ना। तो एक बार बताइए, अगर हम आपको एमीटर दे देते हैं, कहते हैं कि ना बुआ लो एमीटर ही है, कोई है, और तुम बताओ कि धारा कितना जा रहा है, तो तुम कैसे जोड़ोगे बोलो, एमीटर या अमीटर को तुम जोड़ोगे कैसे, जे ना बताओ बदमाश। ठीक है, तो हम एमीटर दे देते हैं, अब तो जैसे तुमको थर्मामीटर दे देंगे, तब बुखार नाप लोगे शरीर का टेम्परेचर कितना। तो उसी तरह से एमीटर अगर दे देते हैं, तब तुम उसको जोड़ोगे कैसे, थर्मामीटर तो जानते हैं कैसे, कांख में इसे रख लेंगे, अब बस हो जाएगा, यही ना।
कैसे बात समझ में आया? तो उसी तरह से बताइए ये मीटर दे देंगे तो कैसे जोड़ोगे? हाँ, श्रेणी क्रम में इसको जोड़ते हैं। वो कैसे बोलते जाओ, कैसे? तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बोलो, पूछा जाए कि बताइए परिपथ में प्रवाहित होने वाले धारा को मापते को जिसे है ये मीटर चाहे आमीटर से, ये मीटर या आमीटर को लिखेंगे कैसे चित्र में? ये से वहां पूरा कोई चित्र नहीं बनावे जाएंगे, ढक्कन उक्कन करके नहीं बनावे जाएंगे, ये लिख देंगे हो जाएगा। अच्छा, पूछा जाए कि ये मीटर या आमीटर को जोड़ते कैसे हैं? कैसे जोड़ेंगे बोलो? श्रेणी क्रम में। कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी समझते हो? श्रेणी ऐसे ऐसे यहाँ पर मान लीजिए एक बल्ब हम ऐसे करके लेने, यहाँ पर कोई है बल्ब है, तो बल्बा के नीचे जोड़ेंगे तो श्रेणी हुआ, इस साथे साथे जोड़ेंगे तो श्रेणी होगा। नीचे ऊपरी नीचे कहीं जोड़ा तो समांतर हो जाता ना बदमाश, तो समांतर होगा। और साथे जोड़ेंगे तो कुछ होगा श्रेणी क्रम। तो हमेशा उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, हमेशा श्रेणी क्रम में। कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे देखना। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे पास एक बल्ब है, ध्यान से समझो, एक बल्ब है और बल्ब जल रहा है, कुछ हो रहा है, बोलो बल्ब जल रहा है, ठीक है, कहीं इससे करंट जा रहा हो, कुछ करंट जा रहा, बैटरी से करंट जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए बैटरी हम दे दिए, तब बैटरी में बता, बैटरी पढ़ाया पहले ना, अरे पीछे के चैप्टर में बैटरी बतावल होगा। बताओ बैटरी में एगो होता है प्लस, एगो होता है, बताओ केकर क्षमता ज्यादा, प्लस वाला के कि माइनस वाला के, कि दोनों की क्षमता बराबर? हाँ बिल्कुल, दोनों की क्षमता बराबर। अब यहाँ से देखिए करंट प्लस वाला से यहाँ से ऐसे निकलेगा, करंट आ जाएगा 2 एम्पियर 10 एम्पियर कुछ ना कुछ करंट जाएगा। तो ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? पूछे कि कितना करंट जा रहा है, तो बताओ कौन चीज से मापोगे? एमीटर चाहे आमीटर से। अगर दे दिए हैं तो कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ेंगे, देखना वो ऐसे नीचे यहाँ पर हम ए लिख दिए, देखो तो सही जोड़ा है कि गलत है? बोलो जल्दी से सब लोग बोलेगा सही है या गलत है। बताइए बल्ब लिए हैं, अब बल्ब के नीचे जोड़े हैं, तो नीचे श्रेणी है कि समांतर है? समांतर। कौन चीज? तो ऊपरी नीचे समांतर ना होता है, तो ये जोड़ल सही की गलत है? गलत है ना, बिल्कुल। तो अगर इसको तुमको जोड़ना होगा तो हम इसको श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे बताना? श्रेणी क्रम में यहाँ जोड़ेंगे बुआ, यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर हम ए लिख देंगे, कोई लिख देंगे। आइए लीजिए आपका एमीटर हो गया, समझ में आया? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। पूछा जाए कि बताइए वो वैसा उपकरण जेकरा से परिपथ में प्रवाहित होने वाले धारा मापते हैं, बोलो को जी, एमीटर या एमीटर या मीटर को कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी। अब कहोगे सर श्रेणी क्रम में काहे जोड़ते हैं? ये भी एक क्वेश्चन आता है कि सर श्रेणी में क्यों? ठीक है, श्रेणी में काहे की बउआ एकर प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध बोलो को चीज? प्रतिरोध एकर कम होता है। अब एक क्वेश्चन रहेगा कि सर प्रतिरोध कम होने के कारण श्रेणी में काहे, ये कैसे पता चला? अब तो पहले कहे कि देखो धारा को मापने के लिए एक उपकरण रहता है बउआ, जाके देख के धारा नहीं बता सकते हैं, एक उपकरण है जिसका नाम एमीटर या मीटर देते हैं। और एमीटर या मीटर अगर थोड़ा दे देगा ना तो सीधे तुम कैसे जोड़ना बोलो? श्रेणी में। श्रेणी में काहे जोड़ना? काहे कि प्रतिरोध कम होता है। अब एक क्वेश्चन है कि प्रतिरोध कम रहने पर श्रेणी में क्यों जोड़ते हैं, ये भी तो क्वेश्चन है। आप एक ध्यान से सुना, और से पहले आपको प्रतिरोध के बारे में जाने पड़ेगा। हमको 2-4 मिनट टाइम दो, हम प्रतिरोध बहुत अच्छा से आपको समझा देंगे। प्रतिरोध हम बाद में एक टॉपिक अलग से पढ़ावेंगे, परेशान मत रहो। 10th में पढ़ा था सब लोग अलगे से, जैसे धारा पढ़ा रहे ना, प्रतिरोध अलगे से पढ़ावेंगे। लेकिन अभी समझने के लिए प्रतिरोध एक बार हम समझा देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, सबको समझ में आ जाए। देखो प्रतिरोध क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रतिरोध जो होता है ना वो प्रतिरोध, कोई चीज, इसको बोलते हैं रास्ता में रुकावट। जैसे रास्ता में जो रुकावट होता है उसी को प्रतिरोध या विरोध कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग गाड़ी उड़ी चलाते हैं तो देखते हो कहीं रोड ब्रेकर लगा रहता है, स्पीड ब्रेकर कहते हैं, रोड पर ऐसे ना करके ऊंचा लगा देता है, तो वहां पर जब गाड़ी जाएंगे तो धीरे लेके जाएंगे कि कस के तेजी में, धीरे लेके एकदम कन्फर्म हो धीरे, तो वही होता है प्रतिरोध, रुकावट। रुकावट को होता है। मान लीजिए कि कहीं जाए कि आपके पास दूर रास्ता है, हम बना देते हैं, अपनी बात समझना, हम अभी यहाँ पर है, मान लीजिए हमको यहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचेगा दूर रास्ता, एक रास्ता एने से है, एक रास्ता एने से है, ठीक है, 2 रास्ता है। क्या रास्ता है? यह हुआ पहला रास्ता, यह हुआ कौन सा? अब देखिए कि पहला रास्ता में पूरा एकदम रुकावट है, कोड़ल है, खतल है ना, भर भर पोसा कोड़ दिया है, ठीक है। यह कुत्ता जो है नली में गिर कर रोड पर बैठल है। अच्छा यही रास्ता हम साफ सुथरा कोई दिखते नहीं है, तब केने से जाना पसंद करोगे बोलो? ईमानदारी से बोलना, केने से? जो साफ सुथरा, एने से नहीं जाएंगे, एने से हम लोग जाएंगे, एने से बिल्कुल। आप कुछ मूर्खन कहेंगे ना हम एने कुत्ता के देखते जाएंगे, तो जाओ, है ना, काटेगा, गिरिए बार बार, दिक्कत होगा आपको, समझ में आया? तो प्रतिरोध मतलब कुछ होता है रास्ता में रुकावट को कुछ बोलते हैं। अच्छा किसी रास्ता में रुकावट ज्यादा है, एक में रुकावट ज्यादा है, प्रतिरोध ज्यादा की काम। अरे वही जो रुकावटें को तो प्रतिरोध बोलने बदमाश।
जो रुकावट है ओकरे कुछ बोल रहे हैं प्रतिरोध। तो एकरा में रुकावट ज्यादा तो प्रतिरोध है, तो इनमें से कोई जाएगा नहीं जाएगा। तो जिस तरह से हमनी के रास्ता में रुकावट होता है ना, वैसे ही बउआ वैसे ही जब कोई चालक तार ऐसे रहेगा तो चालक तार में भी रुकावट रहता है, जरा प्रतिरोध बोलते हैं। जब धारा दीजिएगा ना तो चालक तरबा धरबा को रोके, उन्हें कहा उन्हें रास्ता खराब ना जो उन्हें सीधे करेगा। कैसे बात समझ में आया? कोई कहेगा ना। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए हम इसको हटाते हैं, ध्यान से समझना बुआ। मान लीजिए कि हमारा पास करंट भेजे के दो रास्ता है, करंट भेजे एक ही रास्ता है, यहाँ पर तक करंट आ, यहाँ करंट आ, यहाँ से करंट भेजे के हमारे पास दो रास्ता है। क्या रास्ता है बोलो? दो रास्ता है वो हमारे पास, करंट भेजे के दो रास्ता है। ये हुआ पहला रास्ता, ये हुआ कौन सा? दूसरा रास्ता। हम कहे कि ई वाला रास्ता हम कचकचा के साफ है, एकदम नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा। हम एजा पड़ी करंट दिए वो 100 एम्पियर के एम्पियर। तो बताइए रुकेगा कि डायरेक्ट यहाँ से पार? 100 के 100 ये नहीं मिल जाएगा, प्रतिरोध है ये नहीं, रुकावट नहीं है इसका, प्रतिरोध नहीं है, मतलब कोई रुकावट नहीं है, तो एकदम सड़क से पार कर जाएगा। इनने कहीं की बहुत ज्यादा रुकावट, बहुत ज्यादा प्रतिरोध है, कोड़ल खतल इसका रास्ता है। इन्हें वाला तार में प्रतिरोध कुछ ही है ज्यादा, तो प्रतिरोध ज्यादा है, तो से करंट जाना चाहेगा? एकदम जाना नहीं चाहेगा, एकदम बिल्कुल जाना चाहवे नहीं करेगा। किसी को कोई दिक्कत है? पर हाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा, तो करंट इन्हें से जेबे नहीं करेगा। जो रास्ता खराब होगा उससे करंट नहीं जाएगा। बताओ रास्ता खराब मतलब को जी प्रतिरोध ज्यादा की कम? प्रतिरोध ज्यादा की कम? ज्यादा। अगर रास्ता पूरी तरह से खराब है तो प्रतिरोध बहुत ज्यादा। रास्ता एकदम खराब है, पूरा ब्लॉक लगा दिया है, नो एंट्री, नो एंट्री मतलब एक प्रतिरोध अनंत है। इतना ज्यादा ना प्रतिरोध भी है ना, कहा कि ना होने से ये मत करो, तुम इन्हें निकल जाओ। तो बताओ करंट कौन सा रास्ता चुनेगा? साफ सुथरा रास्ता की जेकर प्रतिरोध है वो चुनेगा। बोलो साफ सुथरा। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिरोध समझ में आया? प्रतिरोध मतलब कोई चीज समझ में आया? जी बताओ, दो तीन बात बता दीजिए हमारा जरा से समझ में आ जाए कि आपको प्रतिरोध समझ में आया। प्रतिरोध मतलब रुकावट, बिल्कुल। तो हमनिया के रास्ता में खाली रुकावट है कि चालक तार में भी रुकावट होता है, रुकावट होता है। अच्छा कोई चालक तार में प्रतिरोध ज्यादा है, प्रतिरोध तो करंट उन्हें जाना चाहेगा कि नहीं जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। अच्छा कोई अगर रास्ता ऐसा है जेकरा में है ना क्या क्या प्रतिरोध है ये एकदम कम है, प्रतिरोध एकदम कम है, तो रास्ता कुछ ही रहेगा, साफ आराम से चल जाएगा। हाँ क्या कह रहे हो सर? अगर दो गो रास्ता ना रहे, एक के रास्ता रहे, अगर प्रतिरोध ज्यादा रहे, यही कहना ना, तब देखो कुछ इनको कहना ना सर, आगे इसको बताते वो आगे बताते नाइक्रोम आगे पढ़ाते हैं। देखो इनको कहना कि सर एक गो रास्ता जाएगा, यहाँ 100 एम्पियर करंट आया, क्या एम्पियर है बोलो? एक गो रास्ता आई, छुछुला पूरा खराब रास्ता था, कुछ होगा। देखो एक बात बताते हैं, जितना करंट आवेगा ना सब कोई रोक लेगा, यहां पहुंच ही नहीं देगा। पहुंच वो करेगा तो 100 में से पहुंच जाएगा, 10 एम्पियर पहुंचेगा, आज सबको इन्हें रोक लेगा। कैसे बात समझ में? सबको कोशिश कर लेगा। अगर प्रतिरोध ज्यादा है, प्रतिरोध ज्यादा मतलब रुकावट ज्यादा की कम? बहुत ज्यादा। प्रतिरोध के कम को जो होता है धारा को रोकना, रोक रहे हैं रुक 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 ऐसे करेगा, रोक लेता है। प्रतिरोध को चीज ज्यादा है मतलब रास्ता में रुकावट ज्यादा। अब एक बात बताइए, प्रतिरोध अगर ज्यादा है तो सब 100 करंट को आवे देगा कि उन्हें रोकेगा? उन्हीं रोकेगा। इन्हें कितना मिलेगा? 10 मिलेगा, 8 मिलेगा, 7, इससे बड़ी कम करंट मिलता है। कहा कि प्रतिरोध के कम कुछ करना, धारा को रोकना। हाँ एक क्वेश्चन ही रहता कि सर इसको रोक के करेगा कुछ, रोक के ये ध्यान रखना बाबू। 100 एम्पियर जो है ना भेजे हैं, ये रोक के उष्मा में बदल देता है। उष्मा कुछ हीट एक रास्ते निकलेगा, हीट निकलेगा। तुम नाइक्रोम के तार देखे हो? अरे हीटर वाला तारबा, हीटर के जो तार होता है वो हीटर का, ओकर प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि यहां से तुम करंट दोगे ना तो ये बहुत ज्यादा रोक लेता है। प्रतिरोध खाली रुकावटें है ये अंदर हो अंदर को खाली रुकावट ऐसे बहुत रुकावट है। रास्ता साफ है ये नहीं है। तो बताओ अगर तुम यहाँ से 100 एम्पियर करंट दिया, क्या एम्पियर? 100 एम्पियर यहाँ पहुंचेगा, इस सब को कोची करेगा? प्रतिरोध रोक लेगा, रोक के कोची बना देगा उष्मा कोची। इतना ज्यादा उष्मा कर देता है ना कि तप के एकदम लाल हो जाता है, समझा? हीट निकलता है तब के एकदम कोची। हीटर को देखे हो? हीटर तब के लाल काहे होता है? काहे कि पूछा कि हीटर में जो तार रहता है वो तार का प्रतिरोध ज्यादा की कम? बहुत ज्यादा के कारण पूरे करंट में गोजी करता है, रोक लेता है, गोजी करता है। समझा कैसे? हाँ तो बताइए, पूछा जाए कि करंट के रास्ते जाना पसंद करेगा, बोलो किससे? जरा प्रतिरोध ज्यादा की कम? कम, रुकावट कम रहेगा। क्लियर हो गया? अच्छा हमनी के बॉडी में का जो प्रतिरोध होता है वो 50,000 ओम होता है। हमने 50,000 मतलब के 030 50,000 ओम होता है हमनी के शरीर का। मानव शरीर अगर स्वस्थ है, भिंगल उंगल नहीं है, तो प्रतिरोध कितना होगा? 50 ज्यादा है कि कम है? बहुत ज्यादा है। तो यही कारण से देखते हो जब लाइनमा हमनी को मारता है तो हाथवा जलता है, काहे बता सकते हो? काहे
बता सकते हो? बताओ, छोटका बताबेगा हो का है? हाँ, गर्मी को उत्पन्न करेगा। हमने के शरीर का तापमान कितना? 50,000 ओम। आज जितना करंट आवेगा ना तो सबको करंट को रोकेगा। तो रुक 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 का है? प्रतिरोध कितना है? और रोक के कोची बना देता है? ऊष्मा। कोची? और ऊष्मा बनेगा तो पूरा हाथ सब सीझना शुरू, ऐसे से मार दिया निकाल कर खा सकते हो। सिझा देगा, पका देगा, वो ऊष्मा नहीं निकलता। बताओ तो कोची करेगा? पका देगा। अब एक आधु क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो, अब प्रतिरोध में कोई कुछ क्वेश्चन नहीं करेगा, हम प्रतिरोध अलगे से पढ़ावेंगे ना, वहां पर पूछना। ठीक है, अभी हम धारा पढ़ाएं तो धारा के बारे में आ जाइए, बहुत डिटेल में इसको पढ़ाने वाले आगे। छोड़ते हैं एकरा हम हटा रहे, एक बारे में हम बात नहीं करेंगे। अभी एक बात बताइए सबसे पहले, प्रतिरोध के मतलब कुछ होता है? बोलो, रुकावट। प्रतिरोध मतलब करेंट के रास्ता में जो रुकावट होता है और कुछ कहते हैं प्रतिरोध। बताओ, अगर रुकावट ज्यादा है तो करंट उधर ज्यादा जाएगा, कम जाएगा? कम जाएगा। आज हम रास्ता साफ है, नीट एंड क्लीन है, तो करंट ज्यादा की कम? ज्यादा जाएगा ना। चलिए अब सुनो, यहाँ पर आ जाइए। एक बात बताओ, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मापते कोई से? एमीटर या आमीटर? एमीटर आमीटर दे देगा तो जोड़ेंगे कहाँ? श्रेणी में। काहे? काहे कि इसका प्रतिरोध कम होता है। कुछ होता है। अब देखो, वह कम होने पर काहे श्रेणी में जोड़े। अब आपको समझ में आ जाएगा। इस टॉपिक को इतना अच्छा से समझ जाइए ना कि आगे आपको सर्किट में दिक्कत ना होवे। ये आपको समझना है। देखो कैसे इसको समझा रहे हैं, ध्यान से खाली समझना। सब लोग इसको एकदम गौर से देखेगा। इस चित्र को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझे में थोड़ा आसानी हो जाए। चलो बुआ, बताइए सबसे पहले एक बात। देखो, इसमें हम कुछ कहेंगे। देखो यहाँ से बोलो बुआ, ये बैटरी लगाए हैं? हाँ। बोलते जाओ, कौन सी लगाए हैं? बैटरी। कौन सी? बैटरी। अच्छा, बैटरी लगाए तो से करंट मिलेगा। हाँ। मान लीजिए कि 100 एम्पियर करंट मिला है। एम्पियर यहाँ तक। अच्छा देखिए, हम एरा कोची करते हैं, ठीक, हम श्रेणी में न जोड़ के समांतर में जोड़ देते हैं। श्रेणी में जोड़ भी नहीं करते। कैसे जोड़ते हैं? बोलो, समांतर में। ठीक है, हम कैसे जोड़ते हैं? बोलो, समान। ऐसे जोड़ते कैसे हैं? बोलो, एमीटर को कैसे जोड़ते हैं? काहे कि इसका प्रतिरोध को जो होता है कम। हम क्या करते हैं? श्रेणी में न जोड़ के समांतर में जोड़ के देखते हैं क्या दिक्कत होता है। तब आपको समझ में आया। समांतर में हम जोड़ते हैं। समांतर में तो ऊपर है कि नीचे? बोलो, नीचे। ऐसे करके हम यहाँ एगो एमीटर जोड़े हैं। ध्यान से देखना बुआ, एमीटर जोड़े हैं। कोई जोड़े हैं? एमीटर। ठीक है, कहाँ जोड़े हैं? समांतर में जोड़ दिए। अब एक बात बताओ, यहाँ से करंट कितना आया था? बोलो, कितना? हम मान लिए, मैं मान है कि बल्कि हम समांतर में जोड़े हैं। समांतर दो ही तरीका से जोड़ ही सकते हैं, चाहे तो श्रेणी में, चाहे तो समांतर। अरे ये दो को जोड़ेंगे, चाहे श्रेणी है चाहे कोची समांतर जोड़ सकते हैं। तो हम कौची करते हैं? हम जोड़ते तो श्रेणी में, लेकिन हम समांतर में जोड़ के देखते हैं क्या हमनी से गलती हो रहा है, क्या गलती हो रहा है। ठीक है, आइए तो एक बार बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितना करंट जा रहा? 100। यहाँ तक कितना जाएगा? यहाँ के बाद से के रास्ता? दो रास्ता। एगो इन्हें बल्ब में जाएगा, एगो नीचे कहाँ जाएगा? एमीटर में। कहाँ जाएगा? ये यहाँ लिखे तो ये मतलब एम्पियर के मीटर। एमीटर का चित्र में है था एमीटर, अब क्वेश्चन में आ जाएगा था एम्पियर। ठीक है, अब आइए एक बात बताना, सब लोग बताना, यहाँ तक कितना एम्पियर आएगा? बोलो, 100 एम्पियर। 100 एम्पियर। समझ रहा? एकदम तगड़ा बैटरी लगा दिया, 100 एम्पियर देगा। अच्छा, एक बाद के रास्ता दो, कुछ इन्हें जाएगा करंट, कुछ इन्हें जाएगा। एक बात बताओ, ध्यान से समझना, एमीटर के प्रतिरोध ज्यादा की कम? बोलो, एमीटर का प्रतिरोध कम है कि ज्यादा है? कम। कोची है? बोलो, एमीटर का प्रतिरोध कम है। केकर अपेक्षा कम है? केकरा से कम है? तो बल्ब से कम है। बल्ब से कम। ध्यान से सुनो पहले, ये बल्ब से देखिए, एमीटर का प्रतिरोध कुछ होता है? कम होता है। तो केकरा से कम? तो बल्बा से कम है। अब एक बात बताओ, बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा हुआ, बल्ब का प्रतिरोध कुछ हुआ? बोलो, ज्यादा। और एमीटर का प्रतिरोध कम। तो इनने वाला रास्ता बस साफ है कि खराब है? बोलो, इनने वाला प्रतिरोध ज्यादा है। देखो, इधर का प्रतिरोध आपका ज्यादा है, बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा है। तो बल्ब का रास्ता खराब है कि साफ है? बोलो, बल्ब का रास्ता खराब है कि साफ है? एक प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध ज्यादा है, अधिक प्रतिरोध है। बल्ब का प्रतिरोध कोई चीज है? अधिक प्रतिरोध है। और एक प्रतिरोध, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। तो कम एक प्रतिरोध है, मतलब इन्हें रास्ता साफ है। तो क्या करेगा कि 100 में से हुआ 98 एम्पियर करंट इन्हीं पास कर जाएगा। हम सीधा से 98 में चल जाएगा। 100 में से कितना? 98। बचा कितना? 2। कितना? अब 2 मिलेगा केरा? बोलो, 2 एम्पियर केरा मिलेगा? बॉल को क्या मिलेगा? बल्ब को। कहा 2 एम्पियर मिला? समझ में? बताइए सबसे पहले बोलो, हमें कहाँ जोड़े हैं? समांतर में। कहाँ जोड़े हैं? अब हम लोग जानते हैं कि एमीटर का प्रतिरोध कुछ होता है? कम होता है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे यहाँ तक करंट आया तब पता चला कि दो रास्ता है। हम जाएंगे नहीं, जो सोचा कि नहीं जाएंगे नहीं, ऐसे करेगा कि नहीं। अब देखा कि एनी वाला रास्ता कुछ है, साफ है, ताकि एमीटर का प्रतिरोध
कम होता है, तो इन्हें वाला रास्ता साफ है, तो 100 में से 98 नीचे नीचे ही भाग जाएगा। बचा कितना? और दू केरा मिलेगा बल्ब को, दू केरा मिलेगा। तो जो भी बल्ब टीवी पंखा लगाए हैं और हमारा 2 एम्पियर मिला है, तो बताइए 2 एम्पियर से जलेगा कि मिलाएगा? मिला। हम बताइए इतना तगड़ा बैटरी काहे लगाए थे? 100 एम्पियर के बैटरी काहे लगाए थे? बोलो काहे लगाए थे? कि बल्ब जले कि एमीटर जले? अरे बल्ब को जलाने के लिए, टीवी पंखा को जलाने के लिए। अब पता चला 100 में से 98 मीटर को मिल जा रहा। तो बताइए ये उपकरण जो यहाँ हम बल्ब टीवी पंखा लगाए हैं, वो बल्ब को उचित करंट मिल पाएगा? केवल 2 एम्पियर मिला था। गलत कनेक्शन है कि सही है? गलत कनेक्शन। कहीं बउआ तुम ध्यान रखो, अगर तुम कभी एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ दोगे ना, समांतर में नीचे अगर कहीं जोड़ दोगे ना, तो एक प्रतिरोध कम होता, सब करंट में नीचे ही कचकचा के भाग जाएगा बदमाश। एक मिल भी नहीं, आ जाएगा 98, यहाँ पहुंचेगा 98, और 2 एने आएगा, फिर 100 मिलके ने भाग आएगा। कैसे बात समझ में रहा? तो एक बात बताइए, जैसे ही एमीटर को हम नीचे जोड़ेंगे समांतर में, तो सब करंट के ना एक प्रतिरोध कम है, रास्ता एकदम साफ सुथरा, रास्ता एकदम सब करंट क्या मिल जाएगा? एमीटर को। एमीटर को जब करंट मिल जाएगा तो बल्ब के लिए करंट ही नहीं बचा, तब बल्ब जलेगा कि मिलाएगा? तो हम कब बताइए बैटरी कहाँ लगाए थे? मिलाए लगे? जलाने के लगाए थे। समझ में रख रहे हैं? हाँ, तो अब पूछे कि बताइए कहाँ जोड़ेंगे? कहाँ? समांतर में जोड़ेंगे। क्लियर हुआ? समांतर में नहीं जोड़ेंगे। समांतर में जोड़ेंगे तो सब करंट क्या मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, एमीटर को। तो हम क्या करते हैं कि कहते हैं बुआ लुल्लू इधर ऐसे नहीं, देखो नहीं जोड़ेंगे, जुड़े नहीं करेंगे। समांतर में कहा जोड़ेंगे? सीधे श्रेणी में जोड़ देंगे। अब श्रेणी में जोड़ेंगे तो एक के रास्ता है कि 2 रास्ता? एकदम डायरेक्ट आवेगा, कचकचा के 100 पार करेगा इन्हें, फिर से समझ रहा? आराम से जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्लियर हो गया कि बताओ प्रतिरोध कम होने के कारण इसको श्रेणी में काहे जोड़ रहे हैं? पूछा जाए कि एमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? क्वेश्चन कर देगा कि एमीटर को, इस एमीटर को श्रेणी में काहे जोड़ते हैं? हम कह रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध, अगर एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए ना, तो अधिकतम करंट, अधिकतम धारा एमीटर को मिल जाएगा। विद्युतीय उपकरण को धारा मिल ही नहीं पाएगा, उचित धारा नहीं मिलेगा। समझ रहा? तो इस कारण से एमीटर को हम समांतर में न जोड़ के सीधे श्रेणी में ही जोड़ेंगे। अगर कहीं कहा जोड़ दिए? समांतर में। कहा जोड़ दिए? तो अधिकतम करंट क्या मिल जाएगा? किसको? एमीटर को। विद्युतीय उपकरण को उचित करंट नहीं मिल पाएगा, उचित धारा मिल ही नहीं पाएगा। इस कारण से हमने की मजबूरी है कि आप इसको कहाँ जोड़िए? कहा? श्रेणी के समांतर, श्रेणी। समझ में गया? तो पूरा टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत है? छोटा छोटा सा कुछ क्वेश्चन रह गया और हम समझाते, 2-3 क्वेश्चन रह गया और समझा देते, फिर ये टॉपिक जो है आपका एंड हो जाएगा। नया चीज पे हम चलेंगे। एक बार रिपीट करो, बोलो। पूछा जाए बुआ कि एम्पियर इंटू घंटा के मात्रक था? आवेश का। बिल्कुल, अभी समझाया ना। एम्पियर इंटू घंटा किसका? आवेश का। एक बात बताइए, धारा क्या कहेंगे? आवेशों के प्रवाह के दर को धारा कहेंगे कि या एक ही दिशा में? एक ही दिशा में आवेशों के प्रवाह के दर को धारा कहेंगे। आई बराबर क्यू बटे कोई था, टी। आई बराबर क्यू बटे इसका धारा का ऐसा मात्रक बोलो, एम्पियर को जी, एम्पियर। अच्छा, कूलम प्रति सेकंड था कि अच्छा, धारा कौन सी राशि? सदिश के आदिश? आदिश राशि। कौन सी? आदिश राशि। थोड़ा धीरे बोलो। कौन सी राशि? आदिश। बड़ी कस के मैक धरता हुआ। कौन सी राशि? आदिश राशि। क्लियर? थोड़ा खटखुट होगा, मैक धर लेगा तो एकदम चुपचाप, हाँ बंद, धीरे धीरे बोलना। कौन सी राशि? आदिश राशि। काहे उसके पास परिमाण है, दिशा है, लेकिन त्रिभुज के सदिश योग नियम का पालन नहीं कर रहा, तो इसका सदिश राशि हो जाएगा। एक बात बताइए, परिपथ में प्रवाहित होने वाले धारा को मापते कैसे हुआ? एमीटर चाहे आमीटर का है? अच्छा बताइए, एमीटर या आमीटर को जोड़ना होता है, कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी। काहे कि इसका प्रतिरोध कुछ होता है। अगर चुचमुंदरा को कहाँ जोड़ दिए? समांतर में जोड़ देता, अधिकतम धारा कहाँ जाएगा? नीचे। क्या में? एमीटर में। आई उपकरण को उचित धारा मिल ही नहीं पाएगा। 2-3 क्वेश्चन और रह गया, ध्यान से सुनो। सबसे पहला क्वेश्चन कि एमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो ये कहना है कि यदि एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो अधिकतम धारा एमीटर से ही पास कर जाएगा और विद्युतीय उपकरण को उचित धारा नहीं मिल पाएगा। इस कारण से इसको हमेशा कहां जोड़ेंगे? बोलो, कहां जोड़ेंगे? हाँ, श्रेणी क्रम में। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, समझो। कह रहे थे ना कि एक क्वेश्चन हम लोग को पास है कि एमीटर या अमीटर से क्या समझते हैं? बोलो पहले बताओ, थर्मामीटर को चाहिए? हाँ, एक ऐसा उपकरण जिसके सहायता से शरीर के ताप को, टेम्परेचर को मापते हैं। तो उसी तरह से कह देंगे एमीटर या अमीटर क्या है? एक ऐसा उपकरण जिसके सहायता से परिपथ से प्रवाहित होने वाले धारा को मापते हैं, जिसे एमीटर या अमीटर कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इतना जो परिभाषा लिखोगे नहीं, 10वां पढ़ना था,
एकरा में थोड़ा सा ऐड करे पड़ेगा बुआ, और कह देंगे कि इसका प्रतिरोध कम होता है, यही लिखे पड़ेगा आपको, लास्ट में ही लिखना है कि इसका प्रतिरोध कम, तो आपको 12th का परिभाषा हो जाएगा। चलिए फिर से रिपीट करो, एमीटर या आमीटर क्या कहेंगे, बोलो। वो वैसा उपकरण, वैसा उपकरण जिसके सहायता से, वैसा उपकरण जिसके परिपथ में प्रवाहित होने वाले धारा को मापते हैं, केरा धारा को मापते हैं, उसे एमीटर या एमीटर कहते हैं, और इसका प्रतिरोध कम होता है। क्लियर हो गया। तब पूछा जाए कि एमीटर का प्रतिरोध बोलो हुआ कम की ज्यादा, कम, केवल कम, ध्यान रखना, ध्यान रखना। एक वर्ड लिख रहे हैं इधर देखो, एमीटर का प्रतिरोध बोलो, एमीटर का प्रतिरोध, एमीटर चाहे कुछ बोले थे आमीटर, तो एकर बोलो हुआ प्रतिरोध कहेगा, प्रतिरोध रुकावट, प्रतिरोध ज्यादा की कम होगा, प्रतिरोध बोलो हुआ कम, हाँ प्रतिरोध इसका कम होता है। अच्छा एक और क्वेश्चन ही रहता है ना बुआ कि हमको एमीटर या मीटर नहीं चाहिए, हमको आदर्श एमीटर चाहिए, ये ना हमको एक बार चाहिए आदर्श एमीटर। देखिए वो आदर्श एमीटर क्या कहेंगे, पहले बताओ एमीटर का प्रतिरोध ज्यादा है कि कम है, जी बताओ, एमीटर का प्रतिरोध ज्यादा है कि कम है, बोलो एमीटर का प्रतिरोध ज्यादा कि कम है, कम। तो वैसा उपकरण जिसके है ना, जिसके सहायता से परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मापते हैं, उसे एमीटर कहते हैं, और इसका प्रतिरोध कम होता है। देखिए आदर्श अगर कहता है ना आपको, कि कहता है कि आदर्श, आदर्श एमीटर क्या कहेंगे, आदर्श एमीटर या आदर्श आमीटर क्या कहेंगे, तो एक ऐसे एमीटर को हम लोग आदर्श एमीटर कहेंगे जिसका प्रतिरोध कम नहीं हुआ, कम होते 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 जीरो हो जाए, और भी लगभग जीरो, पूरी तरह से जीरो नहीं होता, लगभग जीरो हो जाए। एक ऐसा एमीटर जिसका, एक बात बताओ ना, जैसे हम कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, एमीटर के प्रतिरोध कम की ज्यादा, कम है कोई चीज है, और एकदम जीरो हो जाए, कम हो गया एकदम जीरो हो जाए, और अब प्रतिरोध ही नहीं है, प्रतिरोध है, कोई रुकावट कर ही नहीं रहा, करंट को रोक ही नहीं रहा, कोई बुराई है ही नहीं, तो सीधे कहीं तो आदर्श है, हो जी है, समझ रहा। तो कम अगर है तो कम होके और कितना हो सकता है, बोलो जीरो। तो एक ऐसे एमीटर या एमीटर को आदर्श एमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं जिसका प्रतिरोध लगभग कितना हो जाए, जीरो हो जाए। अब एक बात पूछते हैं, ध्यान से सुनना, हाँ इसको ऑप्शन के आधार पर समझिएगा, क्वेश्चन ऑप्शन में आपको देता है, ऑप्शन के तौर पे मतलब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन आपका ये है ना भैया कि एमीटर का प्रतिरोध होता है, 4 ऑप्शन रहेगा, एमीटर का प्रतिरोध होता है, 4 ऑप्शन में कैसे कैसे देगा, ध्यान ना, कैसे दिमाग घुमाता है आप लोग को, कैसे कैसे तोहनी के बुड़वक बनावेगा ना, ध्यान से सुनना, बुड़वक कैसे बनावेगा जी। देखो क्वेश्चन को जी बोले कि एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध 4 ऑप्शन दिया, सबसे पहला ऑप्शन ने दिया कि कम होता है, दूसरा ऑप्शन ने दिया कि बहुत कम होता है, बहुत कम, कम को ही अल्प बोलता है, कम को ही कुछ बोल देगा अल्प, एक कह देगा कि बउआ जीरो होता है, एक कह देगा अनंत होता है या अधिक होता है, कह दिया अधिक होता है। ठीक है, बताइए क्या लिखिएगा। हम पूछें केवल एमीटर का प्रतिरोध, बोलो कम होता है कि बहुत कम होता है कि जीरो होता है कि अधिक होता है, कम होता है। हम कहीं भी एकरा में एगो कम बट बताए हैं, एगो जीरो बट बताए हैं, कहीं एकरा में बहुत कम बोले हैं, बहुत कम बोले हैं, तब बहुत कम का भी ये आपको भ्रम में डालने के लिए बहुत कम वाला बट देता है। बहुत कम कुछ होता ही नहीं है, चाहे तो कम रहेगा, चाहे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा जीरो, चाहे तो कम है चाहे तो। एमीटर या मीटर का प्रतिरोध बोलो जीरो, कम। अब बोलो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, तो आदर्श एमीटर के प्रतिरोध में बहुत कम वाला भी ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन बहुत कम का भी बोले हैं, ध्यान रखना हुआ बहुत कम या बहुत ज्यादा कोई वर्ड नहीं होता है। अगर वोल्ट मीटर भी पढ़ावेगा ना वहां, तो वहां पर बहुत ज्यादा ऐसा वर्ड नहीं आएगा, बहुत ज्यादा कोई अनंत का बन जाएगा वहां पर। तो ध्यान रखना हुआ एक में बहुत कम जैसा कोई वर्ड नहीं आएगा। एमीटर का प्रतिरोध बोलो, एमीटर का प्रतिरोध कम, एमीटर का प्रतिरोध, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध लगभग कितना जीरो, लगभग जीरो। किसी को कोई दिक्कत यहां तक में है तो बोलो, करेंट इलेक्ट्रिसिटी तक में यहां तक में सब कुछ क्लियर हो गया। इन्ने उन्ने से कुछ पूछेंगे तो बता दीजिएगा, इन्ने उन्ने से पूछेंगे तो बता दोगे। तो लो बताओ हुआ, पहले बोलो करंट को शुद्ध किसे करते हैं, आई छोटी के बढ़ के दोनों, इसका ऐसा मात्रा को जो होता है, हाँ एम्पियर, एम्पियर के बराबर था, आई बराबर फॉर्मूला क्या था बोलो क्यू बटे टी, तो एक कूलम एक सेकेंड, तब कूलम प्रति सेकेंड, या इसी को हम लोग कुछ बोलते हैं एम्पियर कहते हैं। एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक था, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आवेश का। एम्पियर इंटू घंटा किसका, आवेश का। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है, समझ में आया। एक बार बताइए प्रतिरोध के मतलब आप लोग क्या समझते हैं, हाँ रुकावट रास्ता में, बताओ प्रतिरोध ज्यादा तो करेंट ज्यादा आगे कम जाएगा, कम जाएगा। आप एक बार बताओ प्रतिरोध है ये नहीं है,
हाँ इधर हम करंट पास करेगा, कोई दिक्कत है? मानव शरीर का प्रतिरोध कितना बताया, कोई बता दो? 30,000 की 50,000 50,000 कितना मानव शरीर का 50,000। नहीं नाइक्रोम का प्रयोग कहाँ करा जाता है? हीटर में, खोजी में। तो हीटर के तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है कम होता है? बहुत ज्यादा। देखते हो तब के एकदम कुछ हो जाता है, लाल हो जाता है। नहीं करेंट, अगर कोई तार करेंट को रोक रहा है तो कुछ ही करेगा, रोक के उष्मा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, एक टॉपिक पढ़ने के लिए आगे। यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। एमीटर या अमीटर से कुछ ही करते हैं, बोलो, परिपथ से प्रवाहित होने वाले धारा को मापते हैं। एमीटर या अमीटर को जोड़ते कहाँ है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी में काहे जोड़ते हैं? काहे कि इसका प्रतिरोध कहीं समांतर में जोड़ दिया था, सब छुछुदरा करंट कहाँ पास करेगा? नीचे ही से पास करेगा। करे बल्ब के करंट मिल भी नहीं करेगा, विद्युत उपकरण जो लगाकर करंट मिल भी नहीं करेगा। अच्छा आदर्श एमीटर क्या कहेंगे? वैसा एमीटर जेकर प्रतिरोध है ये नहीं है, जीरो है। कितना लगभग कितना है? जीरो। बहुत कम बढ़ावेगा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तब बोलो, तो नहीं के बुआ कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। चलिए बात ये है ना बुआ कि धारा को प्रवाहित करता कौन है? जैसे मान लीजिए कि ठोस आपको दिया, देखो ठोस पदार्थ दिया है, कौन सी दिया है बोलो? ठोस, द्रव, कौन सी और गैस। ये तीन चीजों में जब धारा प्रवाहित होता है तो धारा किसके कारण, कौन धारा को लेके जाता है? अगर कभी कोई ठोस पदार्थ तुमको मिल जाए ना तो समझ जाना ओकरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कौन हुआ बोलो? मुक्त इलेक्ट्रॉन। याद करते जाओ, बोलो ठोस पदार्थ में धारा कौन लेके जाता है? जैसे एक बात बताइए, लोहा कैसा होता है? ठोस होता है कि द्रव होता है कि गैस होता है? बोलिए ठोस होता है। तो से धारा अगर प्रवाहित हो रहा था, धारा को ले जाने वाला कौन है बोलो? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जितना चालक होता है वो चालक, पूरे चालक में, पूरे संपूर्ण चालक में जो चालक पदार्थ होता है ठोस अवस्था में, ओकरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा को लेके जाता है, गति करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। और भी एक के दिशा में गति करेगा, जेने तेने। अगर जेने तेने अगर करेगा तो धारा जाएगा बदमाश? एक के दिशा में। अगर जेने तेने चल गया है ना, धारा नहीं जाएगा। क्लियर है? तो मान लीजिए कि बोर्ड से कोई हमें वो चालक को जोड़ दिया, जैसे तार है, तो तार कौन अवस्था में होता है? ठोस है कि द्रव है कि गैस है? ठोस है। कौन सी है? तो बताइए उसमें तार में कौन सी होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन सी होता है? अब मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा जाएगा। पूछा जाए कि बताइए कॉपर में धारा कौन लेके जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम में धारा कौन लेके जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जितना भी ठोस पदार्थ रहेगा सभी में धारा को ढोने वाला, धारा को पकड़ के ले जाने वाला कौन है बोलो? मुक्त इलेक्ट्रॉन। द्रव और गैस में बुआ ध्यान रखिएगा आयन लेके जाता है। आयन द्रव्य, जैसे पानी है ना, पानी कौन अवस्था में? द्रव्य। इससे हम बाल्टी में पानी रख दिए हैं। अब बाल्टिया में पानी रखने के बाद यहाँ हम करंट यहाँ तक दिए हैं, पूरा इन्हें नहीं, पूरा पानी भरल है। अब करंट जब दिया के बाद यहाँ पर हम छू के देखे हैं, ये अपनी करंट मारेगा कि नहीं मारेगा बोलो? तुम लोग बताओ, करंट मारेगा? हाँ मारेगा। एक बात समझिए, इन्हें हम तार लगे हैं, कुछ लगे हैं, तो यहाँ तक करंट काहे गया होगा? कि कौन पदार्थ है? ठोस है कि नहीं है? तो ठोस में धारा के कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन गति करेगा उसको मुक्त कहेंगे, और जो गति नहीं करेगा उसको वध इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, पहले चैप्टर पढ़ाए थे। तो बता, ये चालक तार है, कौन सी है? तो ये चालक तार में धारा कौन लेके गया होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यहां तक तो हमारा समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा लेके गया। अब बताइए यहाँ करंट आपको मार रहा है जबकि तार यहीं तक है, तो ये बीचवा में करंट कौन लेके गया है? पनिया। पानी में कौन? आयन। पानी में आयन। बताइए पानी कैसे टूटता है? H2 केमिस्ट्री में पढ़े, H2 कैसे टूटेगा? H प्लस OH तो माइनस। देखो धन आवेश ऋण आवेश है, तो आवेश है कि नहीं है? यही आवेश जो होता है वो, यही आवेश जो होता है ना, ये धारा को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगा, आपको झनक से करंट मारेगा। धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाएगा यहाँ तक, इसको झनक से आपको करंट मार देगा। समझ रहा कंजे? तो यही जो वो प्लस माइनस जो आवेश है इसी को आयन करें, एक को धन आयन बोलते हैं, एक को ऋण आयन बोलते हैं। धन आयन और तो अब बताइए, पूछा जाए कि द्रव में है ना कौन लेके जाता है बोलो? आयन। कौन होगा? आयन लिखा है बुआ, आयन। यही कौन बोल रहा था? आयतन लिखा गया है, आयन। आयन है। कौन है बोलो? आयन है। क्लियर है? अच्छा गैस में करंट जाएगा बोलो? कोई बताया कि गैस में करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? जैसे अभी यहाँ गैस है कि नहीं है, तो हम है ना बाई लाभ और तार दे कैसे कर देता सर, करंट फैलेगा कि नहीं फैलेगा? गैस में करंट जाएगा? कोई बता सकते हो गैस में करंट जाएगा? लइकन आप हाथ खड़ी किया बताइएगा। अच्छा तुम रुक जाओ, तो नहीं पहले एक को पूछ दो, बोलो तो नहीं चश्मा धारी के पीछे बैठे ले जाए, बताइए गैस में करंट जाएगा? नहीं। और क्या करें? हाँ करंट जाता तो पूरा दुनिया को खत्म कर देते हम। नहीं, एगो तार ऐसे ला के खोल देते, आप खोस देते, ऐसे कर देते, सगरू करंट आ जाता। नहीं ये कह रहे हैं गैस में करंट आता था। हाँ वो तुम बोलो जाएगा गैस में करंट? उनको कहना गैस में हमारी माथा फोड़ दीजिएगा, कोई कहेगा था नहीं माथा मत फोड़िए, कहीं से फोड़ हो सकता आप ही गलती हो, अपन माथा फोड़ लीजिएगा अगर आप गलती हो गए तो। नहीं बाबा हाँ अपन मत कैसे फोड़ ले, दोसर के फोड़ेंगे,
बहुत दिक्कत है तो होने की नहीं, दूसरे का माथा फोड़ दीजिएगा। हम वो कैसे आपको लगता है, अच्छा चुप रहिए आप सुनिए, कैसे आपको लगता है कि गैस में करंट जाना चाहिए? हाँ ये देखो, अब समझ में, एक वो बताओ, बिजली गिरा था तो हम कौन तार ऊपर लगा दिए थे? बिजली गिरा कहां से गिरा था बताओ? बिजली में तुम कौन सी तार लगे रहे है? बिजली में कोई द्रव का उन्हें है? गैस है, कुछ है, सगड़ो तो गैस रहता था, कैसे धार आ गया? आप समझे? कभी रेलवे स्टेशन के नीचे से गुजरे हैं ठंडा के मौसम में, हाथवा टकराता था, झनाक से करंट मारता है, तरवा कैसे समझ रहा गया? हाँ जो गया हो रहा पता होगा, तरवा जो बिजली के तरवा होता है ना रेलवे वाला, वो कर नीचे से दू आदमी जाओ ऐसे करके सट्टे का झनाक से करंट मारा, कहाँ बताओ तो? गैसे ना बदमाश, बिजली कहाँ से गिरा? ऊपरे से। ऊपरे को तार का लगा दिए हैं, तार लगा बोला, हवा में करंट है, कहाँ? हवा तक। गैस में करंट किसके कारण बोलो? आयन। गैस के कण जो है ना वो आयन में ट्रांसफॉर्म टूटता है, प्लस माइनस में टूट जाता है, तो प्लस माइनस से टूट के कुछ ही देगा, धन आयन और ऋण आयन, तो वही धन आयन है ऋण आयन के कारण ऐसा होता है। क्लियर है? तब पूछा जाए बताओ, ठोस अवस्था में, ठोस अगर कोई है तो उसमें करंट को ले जाने वाला, करंट कैरियर, करंट को ढोने वाला कौन है बोलो? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन? द्रव और गैस में कौन रहेगा बोलो? आयन। कौन सा आयन? धन आयन या ऋण आयन? धन आयन ऋण आयन है तो आवेश रहेगा, धन आवेश ऋण आवेश कहिए, केमिस्ट्री में वही धन आवेश ऋण आवेश ना बोल के कुछ बोल देता, धन आयन और ऋण आयन। आयन कह देता सीधे, आयन कहे का मतलब धन भी और ऋण भी। किसी को कोई दिक्कत यहां तक में है? ये क्लियर हो गया? चलिए एक और क्वेश्चन हमने क्या हुआ कि देखिए, वर्षा के मौसम में बिजली गिरते समय जो हम लोग छाता प्रयोग करते हैं, छाता हम लोग प्रयोग करते हैं बिजली गिरते समय, कुछ ही प्रयोग करते हैं बोलो? छाता। ये वर्षा के मौसम में छाता प्रयोग नहीं करते हैं, जो छाता प्रयोग करते हैं हुआ, तो ये बिजली गिरते समय ये जो हैंडल होता है ना, ये लकड़ी का होना चाहिए, लकड़ी का हैंडल। लकड़ी को जी हुआ, लकड़ी के हैंडल वाला ज्यादा सुरक्षित होता है धातु के हैंडल से, ये ज्यादा सुरक्षित होता है, लकड़ी के हैंडल ज्यादा सुरक्षित होता है। हमने जो छाता प्रयोग करना चाहिए ना, उसमें लकड़ी का हैंडल होना चाहिए। हमने कोशिश करते हैं कि धातु वाला ले आते हैं कि बरियार, लोहा वाला बरियार ज्यादा रहेगा। अच्छा काहे ऐसा करते हैं बता सकते हो? समझ गया? हाँ इसको समझा देते हैं, देखो समझो यहाँ बताइए। गर्मी के मौसम में धातु वाला ज्यादा धिप जाता है, धिप जाएगा, जल जाएगा हाथ, उतनी सुन जल्दी से कौन कुछ होगा? लेकिन को उतनी सुन जल्दी से कुछ होगा हुआ? लाइकन तो एकदम आती, तुम लोग सब्जी बनाते हो छोलनी से बनाता है कि झूठ मत बोलना, आप लोग सब्जी बनाती हैं कि छोलनी से? लाइकन को छोलनी यूज करता हुआ? नहीं बिल्कुल ना नहीं को जी नहीं, हाथ, हाँ बिल्कुल हाथ में से चला देता होगा। लाइकन के बताओ तो टेंशन से कुछ ही हो जाएगा। देखिए क्या होता है, हाँ एक तो ये भी कहना कि देखिए सर, गर्मी के मौसम में ज्यादा धिप जाएगा तो दिक्कत होगा, और बरसात के मौसम में बिजली अगर गिरेगा, हमारे धाई से छत पे पर बिजली गिर गया गोली पर, तो अगर बिजली गिर जाएगा तो ये हैंडलवा कोची के लगे रहे धातु के, तो धातु के लगाए तो धनास से करंट मारेगा कि नहीं मारेगा? और लकड़ी के रहेगा तो मतलब बिजली गिरते समय सुरक्षित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा? तो ये कहना है कि बरसात के मौसम में बिजली गिरते समय लकड़ी से धारा प्रवाहित नहीं होगा, लकड़ी से धारा प्रवाहित, जबकि धातु के हैंडल वाला छाता जो रहेगा तो एक से धारा प्रवाहित हो जाएगा। समझ रहा? तो हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए लकड़ी वाले हैंडल का प्रयोग करते हैं, ना कि धातु वाला का प्रयोग करेंगे। अब समझ गया? दिक्कत नहीं है, सबको नोट्स मिल जाएगा, वो जो ऑनलाइन पढ़ रहा है नोट्स सबको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से जुड़ जाना और टेलीग्राम पे सब नोट्स मिल जाता है A to Z। और अगर कोई को दिक्कत होता है ना टेलीग्राम पे जुड़े में, तो यहाँ पर एक नंबर लिख देते हैं 91 10 98 81 46, यह नंबर है, एक पर मैसेज कर देना व्हाट्सएप नंबर, वहां सबको नोट्स मिल जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? तो लकड़ी वाला हैंडल का प्रयोग करना है कि धातु वाला? हाँ लकड़ी का है, नहीं कि लकड़ी वाला हैंडल कुछ रहेगा बोलो? सुरक्षित ज्यादा हम नहीं रखेगा, नहीं कुछ करा सर क्या बोल रही है? लकड़ी वाला टूट जाता तो टूट ही ला, तो और गिरेगा बिजली तो मरोगे, टूट जाएगा लकड़ी वाला, दूसरे खरीद लेंगे वो तो जंग ही लग जाएगा, और जंग नहीं लगेगा, ठीक करे छोटका कि जंग लग जाएगा। लकड़ी वाला हैंडल ज्यादा, लकड़ी के हैंडल वाला ज्यादा सुरक्षित रहेगा कि बताइए? थी वाला कुछ कहते हो? धातु वाला ज्यादा सुरक्षित की लकड़ी का है कि बिजली गिरते समय इससे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन एक से सुरक्षित नहीं रह पाए। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एक टॉपिक हमने और रह गया वो कि धारा के प्रवाह की दिशा किधर होता है। धारा देखिए, धारा के प्रवाह के पंचो दिशा है वो, उसको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपको समझा रहे हैं, ध्यान से इस बात को समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग को बोले थे कि बिना बउआ तार लगेले धारा हम उत्पन्न करके आपको दिखावेंगे, बोर्ड से बिना जोड़ ले
धारा। अब कैसे लगेगा देखो, उससे पहले टॉपिक हम बताते हैं समझना, और तुम लोग हम पहले समझा दिए, पीछे पढ़ाए हैं। मान लो ये विद्युतीय क्षेत्र है, कुछ है ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र को किससे, ई से। एकरा में हम कोई आवेश को रखते हैं, कुछ तो बताइए, यदि किसी आवेश को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तब विद्युतीय क्षेत्र आवेश पर बल लगावेगा कि नहीं लगावेगा? पीछे वाला लेकर खड़ी होकर बोलेगा, तुम खड़ी हो बोलो, हुआ बल लगावेगा? हाँ बल लगावेगा। अच्छा कितना बल लगावेगा बोलो? दोनों को गुना करने के लिए करो, दोनों को गुना, Q इंटू ई, Q इंटू ई, सही, A बराबर Q इंटू बी। बैठो हुआ, ये A बराबर Q इंटू ई। यदि कोई आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तो बताओ इस आवेश पर विद्युतीय क्षेत्र क्या करता है? बल लगाता है। आप लोग में से आगे वाला बेंच में से पहला लड़की तुम हो, तुम हाथ तोड़े कर रहे हैं, तुमको कह रहे हैं नीचे मुड़ी के लिए, हाँ खड़े हो बोलो। ये बताना है कि बताइए बल कितने लगेगा? ठीक है, बल तो लगेगा है ना, यहाँ पर दोनों को गुना कर देंगे, बल कितने लगेगा? विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में लगता है कि विपरीत लगेगा? यही रहता है, दो हम पढ़ाए थे कि चाहे तो विपरीत लगेगा चाहे दिशा में, कितने लगेगा बोलो? विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में कब लगेगा? जब धन आवेश रहेगा, प्लस रहेगा तब Q इंटू ई एन बल लगेगा, अगर माइनस रहेगा तब विपरीत लगेगा। क्लियर है? Q इंटू, यही ना था हुआ। ये टॉपिक पढ़ावा लेकिन बहुत डिटेल में पढ़ा दिए थे, आप लोग को याद भी है, बहुत अच्छा। चलिए बैठिए इधर, एक बात बताओ सब लोग ध्यान से सुनो, यदि किसी आवेश को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाए, बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाए, तो विद्युतीय क्षेत्र इस आवेश पर क्या करेगा? बल लगावेगा। बल विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में लगेगा यदि धन आवेश रहेगा, अगर कहीं ऋण हो गया तब विपरीत लगेगा। क्लियर है? अब आइए समझाते हैं बुआ कि कैसे कोचिंग में धारा आवेगा। मान लो कि हम एगो ले लिए हैं, कोई धातु के टुकड़ा ले लिए हैं, लोहा ले लिया, लो ऐसे सीट के तौर पे। लोहा में कुछ होगा, इलेक्ट्रॉन कुछ होगा, बोलो इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन इन्ने उन्हें जीते रहेगा कि एक ही दिशा में, इन्ने उन्ने। क्लियर है? काहे कि ये हम घड़ी ले लिए, तो घड़ी में इलेक्ट्रॉन अभी इन्ने उन्ने है कि एक ही दिशा में है। अगर एक ही दिशा में हो जाता है कुछ आ जाएगा, करंट आ जाएगा ना। अब हम कोशिश करते हैं कि घड़िया को बुआ जेकरा में इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एकरा हम कोशिश करते हैं ना कि एकरा डाल देते हैं बुआ, एकरा रख देते हैं विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर। ध्यान से देखो, विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया है। अब एक बात बताओ, विद्युतीय क्षेत्र सब पर बल लगावेगा। एक बात बताइए कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है कि ऋण आवेश होता है? पहले ये ने भाग रहा था, ये भाग रहा है, ये भाग रहा है, ये भाग रहा है, ये जैसे तैसे करंट नहीं रहेगा। लेकिन एक बात बताइए, जैसे ही एक हम विद्युतीय क्षेत्र में, हम जैसे विद्युतीय क्षेत्र में ऐसे रखेंगे, ऐसे विद्युतीय क्षेत्र में रखिएगा इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण आवेश। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश? ऋण आवेश। तो विद्युतीय क्षेत्र एकरा पर बल उन्ने लगावेगा कि एन्ने लगावेगा? बोलो जल्दी से बोलो, किन्ने? विद्युतीय अपने दिशा में के विपरीत। हाँ ऋण आवेश है तब विपरीत दिशा में, ऋण आवेश है तब एकरा खींचेगा, उन्ने भाग रहा था, उन्ने कहां जाने नहीं सर, ये एन्ने भाग रहा था, अब एकरा एन्ने सीधा खींचेगा पीछे, सब बल लगावेगा एन्ने उन्ने सब भाग रहा था, लेकिन सब पर बल ई दिशा में ऐसे लगेगा, बल एन्ने लगेगा, किन्ने पीछे ना, सब पीछे इधर बल लगावेगा, सब पर एन्ने लगेगा। ये भाग रहा था, जब इसको विद्युतीय क्षेत्र में नहीं रखे थे ना बुआ, नहीं रखे थे ना, तो ऐसे था, ऐसे ही ना है। देखो तो एगो इन्ने भाग रहा है, वो इन्ने भाग रहा है, वो इन्ने भाग रहा है, वो इन्ने भाग रहा था। लेकिन जैसे ही बुआ विद्युतीय क्षेत्र में रखे था, सब पर बल एने लगा, सब पर एने, और सब इलेक्ट्रॉनों को ऐसे कचकचा के ने खींचा। तब खींचा तब तो एक ही दिशा में भागा कि नहीं? एक भाग ऐसे भागा कि नहीं भागेगा? तो जब एक ही दिशा में ऐसे भागेगा तब कौची आ जाएगा? करेंट। कौची? यदि इलेक्ट्रॉन या आवेश एक के दिशा में जाता है तो कुछ आ जाएगा? करंट आवेगा कि नहीं आवेगा? जी बोलो। अगर हम एकरा बाहर रखेंगे तो कभी करंट आवेगा? बाहर रखेंगे तो बोर्ड से जोड़े की जरूरत है, लेकिन जब विद्युतीय क्षेत्र में रख देंगे बउआ, तेरा बोर्ड से जोड़े की कोई जरूरत। अब यहाँ बाहर छू के देखें करंट मारेगा, लेकिन यहाँ जाके छू के देखे तो धाई से करंट मारेगा, कहा कि सब इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में हुआ कि नहीं हुआ? यदि किसी चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाए, यदि किसी चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाए, तो जितना इलेक्ट्रॉन है सबके सब विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में इन्हें गति करेगा, एक ही दिशा में चल जाएगा, और एक के दिशा में आवे के कारण कौन आ जाएगा? करंट। कौन आ जाएगा? समझ में आ रहा? किसी को दिक्कत एक ही दिशा में हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। तो एक के दिशा में हुआ तो कौन आ जाएगा? करंट। अच्छा एक बात बता सकते हो, करंट क्यों नहीं जाएगा? तुम चुप रहो, तुम लड़की खड़ी हो, हाँ पीछे वाला जो बेंच में बैठे हैं, तीसरा बेंच, आगे से तीसरा, बोलो करंट के नहीं जाएगा? तुम चुप रहा है, कस के थोड़ा बड़ी धीरे बोलती है, तुम्हारी की गलती यही है, बहुत धीरे बोलती हो। घर है ना, अभी वो चुछुंदर आ जाओ करे चिल्लाएंगे, नहीं है कुत्ता एक आदमी, बाप रे बाप कौन पहाड़ ढह गया। हाँ विपरीत, इलेक्ट्रॉन के विपरीत। हाँ बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन के कोई बोलो, इलेक्ट्रॉन के नहीं भाग रहा है,
और इलेक्ट्रॉन इन्हें ना भाग रहा बदमाश, तब करंट इस दिशा में जाएगा कि नहीं जाएगा बोलो। करंट के दिशा इलेक्ट्रॉन के कोई बोले थे विपरीत, इलेक्ट्रॉन के करंट इन कन्वेंशनल पिछला क्लास में तो बताए हैं करंट के दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में आया कि नहीं करंट, जे बोलो किसी को कोई दिक्कत है? मैं इससे कुछ फिर आ गया, हम छोड़ो उसको। बताओ करंट की दिशा है ना, करंट के इलेक्ट्रॉन के विपरीत है, क्लियर। अच्छा बताओ ई दिशा में पहले से कौन है? विद्युतीय क्षेत्र कौन? मतलब करंट के दो दिशा कंप्लीट हुआ, पहला इलेक्ट्रॉन के विपरीत, अब विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में। विद्युतीय क्षेत्र इन्हें है कि नहीं है? तब विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में या विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में, दूसरा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन उन्हें भाग रहा है, करंट इन्हें जाएगा, और इन्हीं कौन है? विद्युतीय क्षेत्र। तो अब आते हैं हुआ टॉपिक लिखते हैं करंट की दिशा, करंट के धारा की दिशा किन्ने किन्ने होगा, धारा की दिशा, धारा की कोई चीज, धारा किन्ने किन्ने प्रवाहित होगा। सबसे पहला बोलूंगा, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन इन्ने है तो करंट किन्ने जाएगा? इन्ने इलेक्ट्रॉन, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के जेने इलेक्ट्रॉन जाता है वो से विपरीत, पहला क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, दूसरा इलेक्ट्रॉन पे धन आवेश है कि ऋण आवेश है? बोलो ऋण आवेश है। इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश? तो अगर बहुआ ऋण आवेश इन्हें जा रहा, माइनस वाला इन्हें तक करंट के विपरीत जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पे ऋण है बहुआ तब माइनस इन्हें तक करंट ओन्ने, मतलब ऋण आवेश के विपरीत जेने ऋण आवेश जाएगा ना से विपरीत जाएगा, और तीसरा धन आवेश के दिशा में जाएगा। अगर मान लो धन आवेश इन्हें जा रहा, प्लस वाला इन्हें जा रहा था, करंट भी एक साथे साथे जाएगा, पीछे 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 लागू होकर तोल चलेगा। समझ आ रहा है? के को बता दिए, तीन को, के को पहला बोलो इलेक्ट्रॉन के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के ठीक से बैठ जाओ, इलेक्ट्रॉन के बोलो विपरीत, दूसरा ऋण आवेश के विपरीत, ऋण आवेश के, तीसरा बोलो धन आवेश के दिशा में, ऋण आवेश के विपरीत का है बोले, इलेक्ट्रॉन से लेके बोले इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन ने तो धारा इन्हें मुंह फुला के भाग रहा है तो धारा इन्हें भागा जा रहा, समझ रहा। और दूसरा ऋण है तो ऋण आवेश के विपरीत जा रहा, और ऋण आवेश के विपरीत जाएगा मतलब धन आवेश उल्टा, धन आवेश के दिशा में, धन आवेश के दिशा में। चौथा एक बार बोलो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में जाएगा कि नहीं? हाँ। अभी बताए पीछे, हाँ। विद्युतीय क्षेत्र ये तो धारा भी नहीं पीछे लागू होके जाएगा, समझ रहा। के को दिशा हो गया 4। अब एक लास्ट रह गया, वो है लास्ट वाला समझ लो। ये देखो एक हम विभवांतर जब पढ़ावेंगे द्वारा, पहले पढ़ा दिए विभवांतर, अब जब द्वारा पढ़ावेंगे टॉपिक में तब आपको हम बता देंगे हुआ कि 5वां टॉपिक कैसे लिखे थे। एक बात ध्यान रखिएगा, धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अभी बात से ध्यान रखो, एक बिंदु पर का विभव मान लेते हैं यहाँ पर 100 वोल्ट है, क्या वोल्ट है बोलो, और यहाँ पर विभव हम बोले 30 वोल्ट, क्या वोल्ट 30 वोल्ट। तब उच्च विभव से निम्न विभव को धारा जाता है, इनने से इन्हें धारा जाएगा, इनने ऐसे न समझ मेरा। मान लीजिए कि हम 2 बिंदु लिए हैं, यहाँ पर हम हुआ यहाँ पर धारा या यहाँ पर भी हमारे 300 वोल्ट, कितना वोल्ट 300 वोल्ट, और यहाँ पर मान लिए हैं वो 800 वोल्ट, 100 वोल्ट। अब बोलो धारा किने से किने? उच्च विभव से निम्न विभव, ज्यादा से कम की ओर धारा जाता है। ध्यान रखिएगा धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव। एक बार में हम डिटेल में आगे समझावेंगे जब विभवांतर पढ़ावेंगे तब, अभी छोड़ देते हैं। हाँ क्या कह रहे हो सर? दोनों बराबर हो जाए, धारा जीवे नहीं करेगा बदमाश, विभवांतर 0 है, वोल्टेज 0 हो जाएगा। देखो अभी विभवांतर कितना का अंतर है बोलो, कितना का अंतर है बोलो 70 का, कितना का, यहाँ कितना का अंतर है 500 का, कितना का। तो देखो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, जो अंतर होता है ना विभव का वही वोल्टेज हो जाता है। घर में वोल्टेज का, वोल्टेज कितना है, धारा कम जाएगा, वोल्टेज अभी कितना है, अरे अंतर कितना का है 500, तो वोल्टेज ज्यादा की कम, ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा तो धारा ज्यादा नहीं कहता। अरे पंखा तो हाई हाई चल रहा, वोल्टेज ज्यादा दे रहे हैं, तब वोल्टेज यही अंतर निकाल के लाते हैं, यही वोल्टेज से करंट आता है, समझ में आया। जैसे इनको कहना था ना कि सर ये जो पड़ी 300 वोल्ट है और ये जो पड़ी 300 वोल्ट है, तो बताओ दोनों के बीच का अंतर कितना है, 0। वोल्टेज है ये नहीं है, नील बटे सन्नाटा। तब अगर वोल्टेज नहीं है तो इसमें करंट नहीं जाएगा, वो करंट नहीं जाएगा। ये पूछा था ना, एक बारे में बड़ी डिटेल में आगे हम समझाने वाले हैं, परेशान मत रहो, बहुत डिटेल में समझावेंगे, ठीक है। अभी आ जाइए धारा की दिशा बोलो, धारा की दिशा के गो 5 गो, के गो 5 गो। पहला बोलो इलेक्ट्रॉन के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के कन्वेंशनल था याद है। दूसरा ऋण आवेश के विपरीत, ऋण आवेश के धन आवेश के दिशा में, विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में, यहाँ विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता के दिशा में। और धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से धारा तभी तक जाता है जब तक उसका उच्च विभव निम्न हो। अगर दोनों के बराबर हो गया तो कभी धारा नहीं, कहीं वहां वोल्टेज ही नहीं रहता, कहानी खत्म हो जाता। समझ आया? किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत है? महापुरुष लोग घर पे क्या करना, मेहनत, घर पे को जी मेहनत करना है, बिना पढ़ले कोई उपाय नहीं है।
जीवन में बड़ा बनना है, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। लगता है कि समाज हमारा इतिहास याद रखे कि हाँ फलन बाबू के बेटवा वो था, हमारे पोता पोती सब मूर्ति हमारे बनावे हमारे मरला के बाद। किसी को जीवित रहना है पृथ्वी पर, किसी को नहीं रहना, सबको एक दिन जाना है। लेकिन आपका कर्म रह जाएगा यहीं पर बुआ, सब कुछ चल जाएगा आपका, लेकिन कर्म आपका यहीं पर रह जाएगा। नहीं, आप जिस चीज से प्रेम करते हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास वो मोबाइल है, बड़ी प्रेम है, मोबाइल को क्या हम नहीं देते हैं मान लीजिए, या आपके घर में टीवी हुआ, कुछ चीजें आपसे बहुत प्रेम करते हो, तुम 100 साल के बाद सोचो वो आपका रहेगा। आप जिस मकान पे घमंड करते हो ना कि हम रहे, देखो 100 साल के बाद कहानी खत्म, पता नहीं कौन पूरा अधिकार। जिस जमीन पर तुमको कुछ है घमंड है, वो 100 साल के बाद कुछ हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। कौन होकर मालिक को आपको नहीं पता रहेगा। इसलिए आपका आपके लिए केवल कुछ ही रह जाएगा, आपका कर्म रह जाएगा। आपको लोग याद कब करेगा बताइए, कि आपका कर्म अच्छा रहेगा तब। खराब कर्म वाला कौन याद रखा आज तक? नहीं नहीं नहीं, विलेन को कोई याद नहीं। कब सर रावण के याद नहीं रखा? रावण के खराब कर्म था, नहीं थोड़ा बहुत गलती कर दिया था, सीता जी का हरण नहीं करना चाहिए था, नहीं ज्यादा वही गलती कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया था, नहीं वही हो गया था। अब बताइए तो इतना बुद्धिमता क्या रावण को अभी भी याद करते हैं तो शंकर जी का परम भक्त के तौर पे पूछते हैं कि शंकर जी का सबसे अच्छा भक्त रावण, बुद्धिमान रावण था कि नहीं? तो हम लोग रावण को किस व्यू से याद करते हैं? बुद्धिमता के व्यू से। नहीं करने बात है, अच्छा कर्म कीजिए आपको दुनिया याद रखेगा, अच्छा कर्म कीजिएगा दुनिया याद रखेगा। ठीक है, किसी के साथ क्यों गलत करना है, समझे ना, क्यों गलत करना है? थोड़ा हम अपने कष्ट सह लेंगे लेकिन किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। और हाँ ये भी है कि अगर कोई से मन प्रेम नहीं बन रहा, बार बार समझेला पर भी छुछुंदरा ही करा, तो बस नाता हटाइए, हो गया। जितना दिन थोड़ा साथ होता दिन हम निभा लिए, अब लगता है कि तुम सुधरने वाला नहीं होता, हम ही सुधर जाते हैं। हम सामने वाला को नहीं सुधार सकते, अपने तो सुधर सकते हैं ना। ठीक है, घर पे क्या करना है, खूब पढ़े, जितना तुम पढ़ सकते हो अपने क्षमता से 4 घंटा तुम ज्यादा पढ़ो। तुम ये मत सोचो कि 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा पढ़े से हो जाएगा अच्छा। टॉपर लिस्ट में आना है बउआ, 13 घंटा 14 घंटा 18 घंटा तक पढ़िए, 19 घंटा तक पढ़िए। अरे एक दिन नहीं सुतेंगे क्या दिक्कत है, अगला दिन सुतेंगे, समझ रहा। वो जो लोग कहता है कि भरपूर नींद लीजिए ये लीजिए, उस मूर्खता वाला के चक्कर में मत पड़ा रहो। नहीं कि हाँ 8 घंटा सूतो 12 घंटा सूतो तो हुआ रिजल्ट नहीं हो, दुनिया काम कर रहा है, सब ऐसी बेकार पड़ल है। हाँ ठीक है, रहने देते हैं। बाद कुछ मैया लो पढ़ाना हिंदी बायोलॉजी, हिंदी बायोलॉजी दोनों है, अच्छा ठीक है। और हाँ बुआ ऑनलाइन वाले लेकिन सब एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप लोग से करें, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग देखते हो टोटल सब्जेक्ट आप लोग को है ना पढ़ाया जाता है, सुबह में भी क्लास रहता है, शाम में भी क्लास रहता है, शाम में फिर लाइव क्लास भी कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपको कहीं कोचिंग जाके जरूरत नहीं पड़ेगा। हम जाए कोचिंग क्यों जाना है आपको, आराम से घरे पढ़ो। पहले बड़ी दिक्कत होता था, वो बहुत दूर दूर से लेकर के फोन आता था, सर कोचिंग की व्यवस्था नहीं है कैसे पढ़ें। आप तो कर दिए व्यवस्था, तो क्लासरूम वाला चीजें आपको दे रहे हैं, नहीं अब आराम से पढ़िए। थोड़ा लाइक कर दोगे, शेयर करोगे तो ना थोड़ा सा व्यू आएगा तो लगेगा कि हाँ थोड़ा सा सपोर्टिंग होता है, अंदर से फीलिंग होता है चलो ठीक ठाक है, लेकिन सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए।